काश अगर मैंने ये पढ़ा होता, मैंने केमिस्ट्री के सारे स्ट्रक्चर याद करे होते, मैंने मैथ्स के सारे फॉर्मूले याद करे होते, फिजिक्स के भैया न्यूमेरिकल लगाए होते, क्वेश्चन में ज्यादा फोकस किया होता, तो भाई साहब मैं तो एग्जाम में एकदम फर्स्ट आता। तो भैया आप में से हर बच्चे को यही फील होता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भैया आप वो हो जो आप करते हो, समझे? आप वो नहीं हो जो आप नहीं करते हो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद एकदम मस्त होंगी, जबरदस्त होंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खूबसूरत से चैनल संकल्प भारत जेई में। मैं हूं एमएसएम सर और आज है बच्चों क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। वैसे इसे क्लास 12 का बच्चा भी देख सकता है और ड्रॉपर बच्चा भी देख सकता है। क्लास 11th वाला भैया रिलेशन एंड फंक्शन है, ये भैया लेक्चर नंबर 6 है। और हाँ, आज का जो भैया लेक्चर का जो कॉन्टेंट है वो ये मत सोचना कि सिर्फ क्लास 11th के लिए है। सेम भैया कॉन्टेंट क्लास 12th का भी है और सेम भैया ड्रॉपर के लिए भी है। तो देखते हैं कि आज क्या है हमारे पिटारे में। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं कुछ स्पेशल फंक्शन, साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और बच्चों साथ हम लोग करने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आपने तीनों के बारे में सुना होगा, आपने तीनों मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में सुना होगा, आपने भैया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में सुना होगा, लेकिन आज आप सुनोगे कि क्या होते हैं स्पेशल फंक्शंस। अब देखिए भैया, सबसे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन। अक्सर ये स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई मैं बस पढ़ती नहीं हूं, या फिर मैं सिर्फ पढ़ता नहीं हूं इसलिए मैं फोड़ नहीं पाता एग्जाम में। ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं आती है? ऐसा होता है ना कि यार अगर मुझे फॉर्मूला आता होता, अगर मैंने फॉर्मूला याद किया होता, अगर मैंने ढेर सारे सवाल किए होते, अगर मैंने मक्कारी नहीं करी होती, तो भाई साहब आज मैं ही टॉप करता है। ये सब फीलिंग आपके में आती ही नहीं आती? पक्का आती होगी, पक्का आती होगी। यार मुझको तो आती थी कि यार कभी का लगता था काश अगर मैंने ये पढ़ा होता, मैंने केमिस्ट्री के सारे स्ट्रक्चर याद करे होते, मैंने मैथ्स के सारे फॉर्मूले याद करे होते, फिजिक्स के भैया न्यूमेरिकल लगाए होते, क्वेश्चन में ज्यादा फोकस किया होता, तो भाई साहब मैं तो एग्जाम में एकदम फर्स्ट आता। तो भैया आप में से हर बच्चे को यही फील होता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भैया आप वो हो जो आप करते हो, समझे? आप वो नहीं हो जो आप नहीं करते हो। जैसे भैया आपने फॉर्मूला याद नहीं किया इसलिए आप टॉपर नहीं हो, आपने स्ट्रक्चर याद नहीं किया केमिस्ट्री का इसलिए भैया आप टॉपर नहीं हो, आप ढेर सारे सवाल नहीं करते हो इसलिए भैया आप टॉपर नहीं हो। तो भैया हमेशा हर एक को लगता है कि वो बड़ा महान है, वो ये कर लेती, वो कर लेता, तो भाई हम बहुत भौकाली बन जाते। सिंपल चीजें भाई, जैसे यहां पे एक मैंने आपको टास्क दिया, मैंने कहा कि ये सारे के सारे जितने भी स्क्वायर्स देख रहे हो उसको भैया व्हाइट शेड करो। तो भाई साहब अब आप, मुझे भी यही लग रहा है, आपको भी ये लग रहा है कि यार ये सारे के सारे जो स्क्वायर्स हैं ये हम शेड तो कर सकते हैं, पर यही बोलना चाहता हूं असलियत ये है कि भैया आपके पॉइंट सिर्फ 3 हैं। आप वो हो जो आपने शेड किया है, जो आपने टास्क कंप्लीट किया है। आप ये मत सोचो कि यार मैं ये पूरा का पूरा शेड कर सकता हूं, लेकिन आपने किया नहीं ना। तो भैया आपको करना है। आज से आप अपने आप को भैया ये इसको ध्यान से देखो भैया, इसका प्रिंट आउट निकाल के इसका स्क्रीनशॉट लो, अपने भैया वॉलपेपर में लगाओ, अपने घर में चिपका लो कि भैया यू आर व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से यू विल डू। आप वो हो जो आप करते हो, आप वो नहीं हो जो आप कहते हो कि मैं कर दूंगा। तो भैया थोड़ा सा प्लीज रोज पढ़ाई करो, मक्कारी ना करो। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ने लगता है, जैसे संजीवनी का जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, आपका बैकलॉग होगा, आप वीडियो को सेव करते जा रहे हो, हम पीछे डेटा देखते हैं, आप भैया वीडियो को सेव करते जा रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि आगे देखना मैं ये सारी चीजें देख लूंगा, जब सितंबर अक्टूबर आएगा तब मैं इसको सारा का सारा पढ़ लूंगी। ये फीलिंग आपको आती है। हम डेटा देखते हैं, वीडियो सेव, हर कोई भैया वीडियो को सेव कर रहा है, लेकिन भाई साहब जो मेन चीज ये है ना, जो मेन चीज है कि भैया सेव करने से कुछ नहीं होना है। रोज का लेक्चर भैया रोज देखना, अदरवाइज देखो कोई भी फायदा नहीं होना है सर? यस। तो भैया ये देखो भैया आपका होमवर्क सवाल है तो होमवर्क सवाल आपको ये 2 दिए थे। इन दोनों भैया मैंने आपको देखो डोमेन निकालने को दिया था आइए भैया डोमेन निकालते हैं। जैसे भैया ये चीज आप देख रहे हो रूट के अंदर है, ये चीज देख रहे हो रूट के अंदर है, तो भैया इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि अगर भैया आप किसी भी फंक्शन को तब तक सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई मतलब कैंसिल नहीं कर सकते, स्क्वायर नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जब तक आप इसका डोमेन ना निकालो। तो देखो भैया जैसे आप इसका डोमेन निकालोगे, आप कहोगे सर जो पहली चीज जो रूट के अंदर है ये होनी चाहिए सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर दूसरी चीज जो सर रूट के अंदर है वो भी क्या होनी चाहिए सर? वो होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड द नेक्स्ट थिंग इज भैया इन दोनों का क्या लेना है सर? इन दोनों का सर आपको लेना है सर इंटरसेक्शन। बहुत सही, इन दोनों का क्या लेना है भैया? इंटरसेक्शन। अब देखो भैया जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो आपको पता है सर इससे देखो x कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा क्लोज टू से ओपन इन्फिनिटी। बहुत ही सिंपल से भाई साहब कैलकुलेशन है। और भाईजान जैसे आप इसको सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, x बिलोंगिंग टू क्लोज 3 से ओपन इंफिनिटी। नेक्स्ट चीज आप जानते हो, क्या जानते हो सर, ये इसका जो रिजल्ट है और जो सर इसका रिजल्ट है, इन दोनों रिजल्ट का हमें क्या लेना है भैया, इंटरसेक्शन लेना है। जैसे बच्चे आप इसका इंटरसेक्शन लोगे आ जाएगा डोमेन ऑफ एफ। तो देखो डोमेन ऑफ एफ क्या आने वाला है सर, ये आना है सर क्लोज 3 से ओपन इंफिनिटी। होते सर, यस बेटा। तो सर ये है सर डोमेन ऑफ इस वाले एफ फंक्शन का, और यही क्या है सर, यही है आंसर। अरे बढ़िया सर, बढ़िया बेटा। अब देखो भैया नेक्स्ट चीज आती है सर, नेक्स्ट चीज क्या आती है, मैंने कहा सर ये जो भैया जो आपको एफ फंक्शन दिया हुआ है, आपसे बोला गया कि भैया इसका डोमेन निकालना है, तो भैया आपने इसको घर में देखो ट्राई तो जरूर किया होगा। तो देखो इसको भैया कैसे आपने ट्राई किया होगा, जैसे ये चीज दी गई है तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं सर, ये जो 2 माइनस जो मॉड एक्स है, इसको ले लो सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो भी चीज रूट के अंदर दी गई है। और सर जो दूसरा जो रूट के अंदर है सर, उसको भी होना पड़ेगा 1 प्लस मॉड एक्स को भी क्या होना पड़ेगा सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब भाईजान आपको पता है इन दोनों भैया भाई साहब को जो रूट के अंदर दिए हैं, दोनों को भाई साहब आपको खुश करना है। अब सर दोनों का आप क्या लोगे सर, दोनों का आप लोगे इंटरसेक्शन। बहुत सही। अब देखो भाई साहब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आ जाओ सर कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा देखो भाई इसको तो भैया देखो, इसको सॉल्व करने का तो डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला होता है, इसको जैसे आप इधर लेके जाओगे तो आपको मिलेगा सर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स। इसका मतलब क्या सर, आपको मिलेगा सर जो मॉड एक्स है सर वो लेस देन इक्वल टू 2 है सर, यस बेटा। अब जरा भैया यहां आइएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा सर, मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 2 है तो देखो इसका मतलब क्या है सर, जो x होगा x आ जाएगा सर देखो -2 से लेके 2 के बीच में है सर। हाँ। अब भाईजान जैसे आप यहाँ पे देखो दूसरी चीज देखोगे, दूसरी चीज देखो, मैं ये बोलना चाहूंगा कि भैया आपको जो दिया है 1 प्लस जो मॉड एक्स दिया हुआ है सर, वो दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सर ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो 1 ऐड करोगे तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आएगा ही, इनफैक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। मतलब सर इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा सर x बिलोंगिंग टू r। अब जरा भाईजान देखिएगा व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज सर इसका और इसका आपको क्या लेना है सर, इंटरसेक्शन लेना है। अब जैसे इंटरसेक्शन लोगे तो देखो इस वाले एफ फंक्शन का, वैसे मैंने इसको भी एफ एक्स बोल दिया, इसको भी एफ एक्स बोल दिया है। अब मैं डीएफ को मतलब ये राइट वाला जो फंक्शन दिया है इसके बारे में बात कर रहा हूं सर। डोमेन ऑफ एफ कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखिए सर -2 से 2 क्लोज है सर, यस बेटा। ये आ जाएगा देखो भैया -2 से 2 क्लोज। अरे होते सर, यस बेटा। और इसी को भैया हम क्या बोलेंगे, इसी को भाईजान हम बोलेंगे आंसर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए सर ये अगला सवाल मैंने होमवर्क में दिया था और आपसे मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि भैया ये जो है क्या बोलते हैं, रुकिए जरा, हाँ मैंने आपसे ये बोला था भाईजान, ये बोला था कि इसको भैया घर से आपको ट्राई करके आना है। तो भैया आपको वो एक्स निकालना है। लास्ट में भैया मैंने आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ाई थी, तो देखो भैया यहाँ पे वो चीज है कि भैया आपको वो वाला एक्स निकालना है जो इस वाली लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को बेटा सेटिस्फाई करे। अब एक चीज जरा देखिएगा भाई, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था सर इस टाइप के सवालों का जो पहला स्टेप होता है आप भाईजान इसका डोमेन निकालते हो। अब देखो जैसे भैया आप इसका देखो डोमेन निकालोगे तो डोमेन क्या है सर, सर ये log 3 के अंदर जो x - 1 है सर, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी सर सॉल्व करोगे इससे x बिलोंगिंग टू आ जाएगा सर ओपन 1 से इंफिनिटी है सर। हाँ ओपन 1 से इंफिनिटी आ जाएगा सर। ये क्या है सर, ये है सर इसका डोमेन। अब बताइए सर डोमेन निकालने के बाद में सर जो अगला स्टेप होता है, वो अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है कि सर आपको मैंने बताया था कि जो दिया है बेस, जैसा बेस वैसा भेस है सर, यस। अब यहां देखिए भैया इसको क्या लिख दोगे सर 3 into 1, तो सर 3 में क्या मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं देखो log 3 है सर। अब आपको पता है सर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 आएगा सर। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप सर, मैंने कहा देखो नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो सर 3 है सर, इसको इसकी देखो पावर में चढ़ा दो, तो ये चीज देखो आपको ऐसे दिखेगी सर, इट विल बी log टू द बेस 3, यहां आ जाएगा बेटा देखो x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां आ जाएगा सर log टू द बेस 3। अब देखो 3 का सर क्यूब हो जाएगा, तो 3 का क्यूब बेटा कितना होता है 27। सर बताइए अगला स्टेप क्या होता है। मैंने भाईजान जो आपको अगला स्टेप बताया था वो ये बताया था कि चेक करो कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो देखो भैया क्योंकि आप यहां पे देखो बेस चेक कर रहे हो सर, बेस ग्रेटर देन 1 है, तो सर ये क्या है सर, ये देखो सर दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन है सर। ये देखो भैया इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा अगर सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जैसे सर लॉग हटाओगे तो साइन थोड़ा ना पलटाओगे, तो इससे x - 1 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 27, और बेटा सॉल्व करोगे x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 28। सर बताइए सर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। मैंने कहा सर इसका जो आंसर आता है सॉल्व करने के बाद, जहां देखो बेटा मैं ब्लू से ये टिक कर रहा हूं दिखा होगा, इसका और भैया डोमेन का हमें क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन, तब आता है भैया हमारा फाइनल आंसर है सर। यस बेटा ये सारी चीज मैंने बताई है।
तो देखो भैया इसका फाइनल आंसर क्या होगा, जैसे बेटा आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आप ये पाओगे सर x बिलोंगिंग टू कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो सर क्लोज 28 से इन्फिनिटी। अरे ओते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, जय राम जी की सर, जय राम जी की। यहां तक पहुंच गए भैया, यहां तक पहुंच गए। अब देखो भैया लास्ट टर्म में मैंने आपको देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब फ्लोर फंक्शन भी स्टार्ट कर दिया था। तो भैया देखो फ्लोर फंक्शन का बीकेजी मैंने शुरुआत करते ही आपको दे दिया था। सर क्या दिया था आपने फ्लोर फंक्शन का बीकेजी? देखो भैया फ्लोर फंक्शन का जो बीकेजी मैंने दिया था वो देखो भाईजान ये दिया था, यहां पे ध्यान दीजिएगा। सर क्या दिया था? मैंने कहा सर देखो अगर डब्बा निकालना है इंटीजर का तो देखो इंटीजर का डब्बा क्या होता है सर, वो होता है देखो सर सेम इंटीजर है सर, हाँ। और साथ में सर जब हम डब्बा लेते हैं सर नॉन इंटीजर का तो सर उसका आंसर होता है सर देखो जस्ट पीछे वाला इंटीजर। ये चीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लिखवा दी थी। मैंने कहा था भैया जो भी इसकी भौकाली अंग्रेजी वाली डेफिनेशन है जैसी भाईजान मैंने आपको लिखवाई थी प्रीवियस लेक्चर में, और मैंने ये आपसे बोला था सिंपल सा कि भैया अंग्रेजी की ऐसी की तैसी सिंपल चीज है भाई साहब। अगर इंटीजर दिया है डब्बे के अंदर, फॉर एग्जाम्पल डब्बा ऑफ -7 बताना है तो आंसर भैया देखो इसका -7 ही होता है। बहुत सही। अगर भैया डब्बा नॉन इंटीजर का बताना है, ऐसे डब्बा मैंने बोल दिया -2.3 तो सर इसका जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या होगा? आप नंबर लाइन में देखोगे तो -2.3 के जो जस्ट लेफ्ट में इंटीजर होगा वो होगा -3 है सर। यस बेटा। तो देखो भैया ये एक आंसर होगा, एक देखो भाईजान ये आंसर होगा है सर, हाँ होते सर, बिल्कुल सही है सर, हाँ। अब देखो ये दोनों भैया आंसर होगा। अब देखना भैया यहाँ पे देखो कैसे करने वाले हैं इसके आगे, यहां तक तो आपको क्लियर है कि कैसे हम लोग डब्बे का भैया वैल्यू निकालते हैं। अब देखो भैया जो अगला स्टेप आता है वो था जीआईएफ इक्वेशंस। जीआईएफ इक्वेशंस मतलब उल्टा हमें इसमें करना है भैया। ये देखो अब तक जो भी हम कर रहे थे उसका भैया रिवर्स होने वाला है, ठीक है भाई। यहां पे देखो भैया मैं लिख दे रहा हूं नाउ उल्टा सोचो, उल्टा सोचो मतलब इसका रिवर्स बेटा सोचना है। नाउ उल्टा सोचो, बहुत सही सर है सर, यस बेटा। नाउ उल्टा सोचो। अब देखो भैया हमें देखो भैया उल्टा सोचना है सर, यस। अब देखो भाईजान हमको देखो भैया उल्टा सोचना है। उल्टा देखो भैया क्या सोचना है, अब तक क्या होता था कि डब्बे के अंदर जो दिया होता था और भी उसकी पूरी वैल्यू निकालनी होती थी। मतलब डब्बे के अंदर गिवन है, हमें बाहर की वैल्यू निकालनी है। जैसे डब्बा -7 निकालना था, यहां पे भैया डब्बा -2.3 निकालना था। अब क्या होने वाला है अब भाईजान क्या होने वाला है, अब भैया आपको बाहर की वैल्यू दी है। जैसे देखो डब्बा x भैया 2 दिया है ठीक है भाई, जैसे डब्बा x यहां पे 2 दिया है तो भैया आपको अंदर वाले की वैल्यू निकालनी। इसको आप रीड कैसे करोगे? आप इसको ऐसे रीड करोगे कि x की वो वैल्यूज बताओ या फिर वैल्यू बताओ जिसके लिए उसका डब्बा 2 आ जाए। ऐसा अंदर क्या एंट्री डालें कि उसका डब्बा 2 आ जाए। तो देखो आपको पता है सर इसके देखो इनफाइनेटली मेनी आंसर्स आएंगे। सर इनफाइनेटली मेनी आंसर सर कैसे आएंगे? क्योंकि भाई देखो इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से बेटा सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो आप बेटा? इसको देखो सिंपल तरीके से ऐसे सोच सकते हो, अगर भैया x को 2 दिया तो डब्बा 2 भी 2 होगा। अगर x को भैया 2.01 दिया तब भी उसका डब्बा 2 होगा। अगर अंदर 2.01 गया तब भी आंसर 2 होगा। अगर सर x को मैंने 2.12 दिया तब भी उसका डब्बा 2 होगा। अगर भाई साहब x को मैंने 2.36 दिया तब भी डब्बा 2 होगा। अगर x को भैया 2.97 दिया तब भी उतना होगा। अगर x को 2.00057 दिया तब भी कितना होगा भैया? डब्बा 2.0057 भी कितना होगा भैया? 2 होगा। मतलब मुझे यह समझ में आ रहा है सिंपल सी चीज आपको ऐसे ही सोचना है जैसे मैं आपको सोचने को बोल रहा हूं। अगर सर मैंने x की वैल्यू 2 से सर चालू करी, क्लोज 2 से मतलब 1.9 अगर x को रखा तो डब्बा बेटा 1 हो जाएगा। तो देखो मिनिमम इसका भी वैल्यू हो सकता है 2। अगर 2 से लेके मैं 3 तक गया, एग्जैक्ट 3 नहीं लेना बेटा, ओपन 3 लेना है। एग्जैक्ट 3 नहीं लेना, ओपन 3 लेना है। अगर भाई साहब x का वैल्यू मैंने यहां पे सर क्लोज 2 से ओपन 3 लिया तो हमेशा से डब्बा कितना आएगा सर? हमेशा डब्बा कितना आएगा? 2 आएगा। अब इस बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, हाँ x3 नहीं हो सकता क्योंकि अगर x को 3 पुट किया, यहां पे 3 पुट किया तो भैया आंसर 3 आ जाएगा। परंतु भैया हमें डब्बा कितना चाहिए? 2। तो 2 कब आएगा? जब भैया नंबर 3 से तो छोटा हो, बराबर नहीं, परंतु 2 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो सर हमेशा डब्बा कितना आएगा भैया? 2 आएगा। अब जैसे भैया इसमें अगर और सवाल आगे दिए हैं तो अब उनको जरा ट्राई करो। जैसे भैया ये वाला सवाल दिया मैंने बोला भैया x के लिए सॉल्व करो जब डब्बा x की वैल्यू 4 है। तो यार मैं तो ये चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी।
चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो मुझे पता है तुम सब ने आंसर लिख लिया होगा, तुम सब ने बोल दिया होगा सर x जो है अगर डब्बा चाहिए 4 तो सर मिनिमम सर ये 4 होना चाहिए और मैक्सिमम सर ये 5 से छोटा होना चाहिए। मतलब सर 5 में क्या रखना है, ओपन। अगर भैया x आपने क्लोज 4 से ओपन 5 लिया, जैसे x को 4 पुट किया तो डब्बा 4 भी 4 होगा। अगर x को 4.1 पुट किया तो डब्बा 4.1 भी 4 होगा। अगर x को भैया 4.9 पुट किया तो डब्बा 4.9 भी 4 होगा। अगर भैया x को आपने 5 पुट किया तो डब्बा 5 हो जाएगा, इसलिए भैया 5 से छोटा पुट करना है। तो देखिए भाईजान इसका आंसर ये है। मतलब आप में से 99.99% लोगों ने, ठीक है भाई, यही आंसर लिखा होगा। जितने लोगों ने यही आंसर लिखा है जल्दी कमेंट कर दो GIF विद दिल, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भैया आपका आंसर सही है। तो भैया ये इसका आंसर आ जाएगा, है सर। हाँ अब देखो भैया हर बार आप इतना सोचोगे थोड़ी ना, हर बार क्या सोचोगे क्या यार, ठीक है ना। तो भैया डोंट फियर बाबा हियर, यहां भैया बाबा आपको देने वाले हैं BKG। सर क्या BKG देने वाले हैं? अगर सर डब्बा x आपको आई का मतलब इंटीजर, अगर भैया डब्बा x आपको कोई इंटीजर दिया है, ध्यान दीजिएगा डब्बा x कभी नॉन इंटीजर नहीं हो सकता, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आज फिर से बता रहा हूं कि डब्बे की जो ओवरऑल वैल्यू होती है, डब्बे की सर ओवरऑल वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है। मतलब डब्बे के अंदर मैंने आपको बताया था इसके अंदर इंटीजर भी जा सकता है और नॉन इंटीजर भी बेटा जा सकता है, परंतु जो आंसर होगा वो हमेशा इंटीजर होगा, ये कभी आंसर नॉन इंटीजर नहीं हो सकता है। मतलब एंट्री अंदर जो रखना चाहो वो रख सकते हो रियल नंबर्स में, क्योंकि हम लोग रियल नंबर पढ़ते हैं भैया, अंदर आप रियल नंबर्स में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इंटीजर या नॉन इंटीजर, परंतु इसका जो आंसर है वो ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर होता है। तो देखो भाईजान मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपको डब्बा x आई दिया है, आई का मतलब क्या होता है बेटा, इंटीजर होता है। आई का मतलब क्या होता है बेटा, इंटीजर होता है। तो ये जो एंट्री वाला सर ये जो x है सर, ये x हमेशा क्या आएगा सर, ये जो x है सर ये आएगा सर देखो क्लोज आई से ओपन i+1। ये जो i है इसका जो x है, ये जो x है ये हमेशा आएगा सर क्लोज आई से ओपन i+1। मैं तो कहूंगा भैया इसको आप याद कर लो, अगर याद कर लिया तो भैया एक सितारा बना दो, है सर। हाँ जैसे भैया यहां पे ध्यान दो, सेम फॉर्मूला भैया, ये वाला सवाल अभी आप खुद से करोगे, लेकिन इससे पहले जो पीछे जो मैंने सवाल आपको कराए हैं उनको इस वाले फॉर्मूले से कराता हूं। जैसे पहला सवाल क्या था भैया, मैंने कहा सर आपको देखो बेटा x निकालना है, आपको भैया x निकालना है। अगर भाईजान आपको जो डब्बा x दिया है सर, डब्बा x का वैल्यू दिया है 2। अगर सर डब्बा x का वैल्यू कितना दिया है सर, अगर डब्बा x का वैल्यू दिया हुआ है 2, है सर। हाँ अब देखो भैया इसको देखो हम लोग कैसे करेंगे। मैंने कहा सर देखो डब्बा x 2 दिया है, सेम फॉर्मूला। अगर भैया आप चाहो तो इसको दिमाग भी लगा सकते हो जैसा अब तक मैंने सिखाया हुआ है, लेकिन अगर दिमाग लगाने का मन नहीं, आप सिंपल सोच सकते हो सर, यहां पे देखो सर i की वैल्यू सर देखो 2 है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए सर, x बिलोंगिंग टू क्लोज i से ओपन i+1। मतलब ये जो भैया जो फॉर्मूला रखा हुआ है भैया बगल में, इसको लगाते ही जे आया है आंसर। बढ़िया सर, यस बेटा। तो भैया आप चाहो तो एक बार इसे चेक कर सकते हो। देखो भैया हमने जब दिमाग लगाया था तब भी आंसर यही आया था, देखो क्लोज 2 से ओपन 3। और भैया जब हमने BKG लगाया है, जब भैया बाबा का ज्ञान लगाया है, तब भी आंसर आया है क्लोज 2 से ओपन 3। अब भाईजान यहां पे ध्यान दीजिए, सर जो दूसरा सवाल था, सर दूसरा सवाल क्या था, मैंने कहा यार दूसरा सवाल ये था कि भाई आपको x का वैल्यू निकालना था। अगर भाईजान आपको जो डब्बा x दिया है, सब डब्बा x आपको दिया हुआ है 4, अगर भाईजान आपको डब्बा x देखो 4 दिया है, तब बेटा आपको x का वैल्यू निकालना था। तो देखो भैया इसको हम लोग देखो कैसे करने वाले हैं, कैसे करेंगे सर, आइए भैया बताते हैं। अब भैया जैसे आप इसको यहां से कंपेयर करोगे, आप ये पाओगे कि जो i है, i का वैल्यू भैया 4 है, ये भैया i लिखा है, ठीक है ना, ये i लिखा है, आपको ये i नहीं लग रहा होगा परंतु ये i लिखा है। तो देखो जैसे कंपेयर करोगे फॉर्मूले से तो i आ जाएगा 4, तो ये जो अंदर वाला जो x है उसका वैल्यू आ जाएगा भैया क्लोज 4 से ओपन 5, है सर, यस बेटा, ये आ जाएगा इसका आंसर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब भैया यहां पे जल्दी से आइए, है सर, अब जरा यहां भैया जल्दी से आइए। अब जैसे भैया आपको दिया है डब्बा x भैया दिया हुआ है -2, फिर देखो भैया आपको x का वैल्यू निकालना है। अगर डब्बा x -2 तो x का वैल्यू निकालना, चाहो तो दिमाग लगा लो, अदरवाइज भैया डोंट फियर BKG हियर, BKG लगाओ, ऊपर से कंपेयर करो। i का वैल्यू कितना है भैया -2, यहां पे भैया i का वैल्यू कितना है बेटा, i का वैल्यू है -2। तो ये जो अंदर वाला जो है नंबर, जो डब्बे के अंदर जो x है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा देखो क्लोज i से ओपन i+1, तो i+1 होगा -1 एंड दिस विल बी द आंसर। अरे बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, अरे अच्छे सर, बहुत अच्छे बेटा, तो ये इसका आंसर होगा। तो भैया अगर आपको BKG समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट कर दो BKG विद दिल की हाँ सर हमें BKG आ गया है। और हाँ भाई मैं भी ये चाहता हूं कि ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लो जो कि बाबा ने डेवलप किया है, क्योंकि भैया
काहे एग्जाम में दिमाग लगाने को और भी चीजें हैं, ठीक है भाई। तो ये जो बीकेजी है, मैंने बार बार कहा भैया बीकेजी मतलब जो बाबा के ज्ञान है वो कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि जो ट्रिक होती है वो जेई मेंस और एडवांस में फेल हो जाती हैं, परंतु जो बाबा के ज्ञान होते हैं वो ना ही जेई मेंस में भैया फेल होता है, ना ही जेई एडवांस में फेल होता है। तो देखो भाईजान, यही आपसे बोलना चाहूंगा कि भैया ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, इससे आपका थोड़ा दिल और दिमाग स्वस्थ रहेगा, है सर? यस बेटा। अब देखो भैया एक ऑब्जर्वेशन जो पहले ही बता चुका हूं कि सर ये जो डब्बा एक्स है इसमें सर एक्स इंटीजर भी हो सकता है और नॉन इंटीजर भी हो सकता है, परंतु सर जो डब्बा एक्स ओवरऑल है वो हमेशा क्या होगा सर? वो हमेशा होगा इंटीजर। तो भैया मैं यहां पे बस ये लिख दे रहा हूं कि जो डब्बे के अंदर जो एक्स है सर ये इंटीजर भी हो सकता है। ये जो भैया डब्बे के अंदर एक्स है ये सर इंटीजर भी हो सकता है, और जो सर जो डब्बे के अंदर एक्स है सर वो देखिए सर इट मे बी नॉन इंटीजर। ये देखो सर, ये देखिए सर, ये नॉन इंटीजर भी हो सकता है। परंतु भाईजान बस मैं एक चीज आपसे बोलना चाहता हूं। सर क्या बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूं सर इसकी जो ओवरऑल जो वैल्यू है सर, इसकी ओवरऑल वैल्यू जो डब्बा एक्स की वैल्यू है, डब्बा एक्स भैया हमेशा क्या होगा? इंटीजर। जैसे कि देखो भैया नीचे सवाल लिखा है कि 99% लोग भैया गलत करते हैं, तो भैया एक बार आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया यहां पे आपको क्या दिया है? आपको दिया है कि भैया डब्बा एक्स की वैल्यू 2.3 है। क्या भैया डब्बा एक्स क्या भैया 2.3 हो सकता है? नहीं हो सकता है, x बिलोंगिंग टू 5 होगा। ऐसा कोई x नहीं है जो यहां पे पुट करो डब्बा 2.3 आ जाए, क्योंकि भैया डब्बा x की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है। तो इसका आंसर क्या है भैया? ऐसा कोई भी x नहीं है, x बिलोंग टू 5 है। हाँ भाईजान, एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, अगर भैया सवाल ये पूछा जाता जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो सर, डब्बा ऑफ सर अगर 2.3 पूछा जाता, देखो भैया 2.3 का डब्बा होता है 2, ठीक है भाई, 2.3 का डब्बा होता है 2, लेकिन भैया किसी का डब्बा 2.3 नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग इसका आंसर लिख देते हैं x बराबर 2, बहुत सारे लोग, आप में से भी लोगों ने x बराबर भैया 2 लिखा होगा। लेकिन एक चीज बताओ, x को यहां पे 2 पुट करो तो डब्बा 2 ही होगा ना, 2.3 थोड़ी ना होगा। तो इसलिए भैया ध्यान देना कि हमेशा आपको होश और हवास में रहना है कि भैया आपको हमेशा डब्बा x की जो वैल्यू है भैया यहां पे इंटीजर दी होनी चाहिए, है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब जैसे ये वाला सवाल है, देखो भैया बीकेजी ऐसे सवालों में कितना काम आता है। आपसे बोला गया भैया फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, जिसके लिए डब्बा एक्स स्क्वायर माइनस 5 डब्बा एक्स माइनस 6 कितना आ जाए? 0, है सर? यस बेटा। चलो भाई वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो ये वाला सवाल कैसे होगा सर, हम लोग देखो क्या करते हैं सर, डब्बा एक्स को मान लेते हैं टी। जैसे बेटा मैं डब्बा एक्स को टी मानूंगा, ये लिखा हुआ है सर देखो टी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है सर देखो माइनस 5t, माइनस कितना लिखा है 6, बराबर कितना हो जाएगा भाईजान? बराबर हो जाएगा 0, है सर? और क्या बेटा। अब देखो इसको भैया कैसे करेंगे, अब भैया इससे आप रूट्स तो निकाल ही लोगे। अब देखो जैसे भैया इसके रूट्स निकालोगे तो देखो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? टी का वैल्यू आ जाएगा 6 और -1, दो वैल्यू आएंगे। अब ये सॉल्व करके देख लो, एक आ जाएगी भैया t बराबर 6, एक आ जाएगी -1। अब आपको पता है सर t की असलियत क्या है सर? t डब्बा x है, तो एक वैल्यू निकलेगी सर जो डब्बा x है उसकी वैल्यू कितनी है भैया? 6। दूसरी वैल्यू निकलेगी सर जो डब्बा x है उसकी वैल्यू कितनी है सर? उसकी वैल्यू है -1, है सर? हाँ, एक भैया वैल्यू निकलेगी कि डब्बा x कितना है 6, दूसरी निकलेगी कि सर जो डब्बा x है वो कितना है सर? -1, है सर? हाँ। अब भैया यहां पे देखिएगा, अगर भैया डब्बा x अगर 6 है तो भी आप यहां बीकेजी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो सर? देखो आई की वैल्यू कितनी होगी सर? 6 होगी, यानी सर जो x है वो आ जाएगा सर देखो क्लोज आई से ओपन आई +1। यहां पे देखोगे तो देखो सर आई का वैल्यू कितना है सर? -1। तो सर यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी सर देखो क्लोज आई से आई +1, मतलब सर -1 से 0। यानी सर आपको ये समझ में आया कि x का ये इंटरवल अगर हुआ तो डब्बा x 6 होगा, और डब्बा x 6 हो सकता है। अगर भैया x का ये इंटरवल हुआ तो सर डब्बा x -1 होगा। मतलब सर देखो इसका आंसर लिख सकते हैं सर देखो x बिलोंगिंग टू क्लोज -1 से ओपन 0, ये वाला इंटरवल, यूनियन सर आ जाएगा क्लोज 6 से ओपन 7। मतलब समझ रहे हो भाई, मतलब यही है कि बीकेजी लगा डाला, लाइव झिंगा लाला। तो भैया बाबा का ज्ञान जरूर लगाना, क्योंकि भैया बाबा का ज्ञान कभी फेल नहीं होता है, चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, ट्रिकें जरूर फेल हो जाती हैं, ठीक है भैया। तो अपनी दुकान आपको ट्रिकों के दम पे नहीं कराना है कि हाँ सॉल्व क्वेश्चन इन 15 सेकेंड्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल चीज है, बीकेजी क्या है आप समझ रहे हो, आपको पता है तो सेकंड ही नहीं लगेंगे, मिली सेकंड लगेंगे आंसर निकालने में, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से भैया सबको क्लियर है। ओके सर? यस बेटा, बहुत सही सर, बहुत ही बढ़िया बेटा। अब देखो इसके बाद भैया आता है जिसको बोलते हैं जीआईएफ इनइक्वालिटीज, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इनइक्वालिटीज।
तो भैया ये वाला सवाल पहले आप खुद सोचो, ठीक है भाई, पहले खुद सोचो, फिर मेरी बारी आएगी, मैं आपको बताऊंगा ये वाला सवाल कैसे करना है। उसके बाद भैया बाबा की बारी आएगी, देन भैया बाबा आपको एक बीकेजी दे देंगे कि ऐसे सवाल देखते ही कर लोगे। चलो भाई वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भैया यहां पे आपसे क्या बोला गया है कि सर डब्बा एक्स की वैल्यू कितनी दी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब सर पॉसिबिलिटी क्या है, मैंने कहा सर मिनिमम जो डब्बा एक्स है सर वो 2 हो सकता है, उसका सर जो डब्बा एक्स सर अगला क्या है सर 3 हो सकता है। अब देखो कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि डब्बा एक्स 2.1 भी तो लिखो। नहीं भाई, डब्बा एक्स 2.1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर डब्बा एक्स है क्या, मैंने कहा सर जो डब्बा एक्स है सर वो होना चाहिए इंटीजर। अगर एक इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है, इसका मतलब क्या है सर, डब्बा एक्स 2, डब्बा एक्स 3, डब्बा एक्स 4 एंड सो ऑन, डब्बा एक्स 5, डब्बा एक्स भैया ये सारी वैल्यूज ले सकता है सर, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। डब्बा एक्स भैया सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा और भैया 2 के बराबर या 2 से बड़ी लेगा। अब देखो भैया ये वाला सवाल देखो हम कैसे करेंगे। सर कैसे करेंगे, मैंने कहा सर देखिए डब्बा एक्स सर इक्वल टू 2, तो पुराना जैसे बीकेजी लगाओगे तो एक्स बिलोंगिंग टू क्या आ जाएगा, आई से आई प्लस 1, तो यह आ जाएगा क्लोज 2 से ओपन 3। बहुत सही। फिर भाईजान आप जैसे यहां पे आओगे तो यहां पिछला बीकेजी लगाओगे तो डब्बा एक्स आ जाएगा सर क्लोज 3 से ओपन 4। फिर जैसे यहां पे लगाओगे तो एक्स आ जाएगा सर क्लोज 4 से ओपन 5। फिर यहां जैसे लगाओगे तो एक्स आ जाएगा सर क्या, सर ये आ जाएगा क्लोज 5 से ओपन 6 एंड सो ऑन है सर। हाँ तो देखो भी एक्स क्लोज 2 से ओपन 3 भी हो सकता है, क्लोज 3 से ओपन 4 भी हो सकता है, ये सारे इंटरवल्स एक्स की वैल्यूज हो सकती हैं। तो आपको पता है सर सारे इंटरवल को कंबाइन करना है, और कंबाइन को ही क्या बोलते हैं सर, यूनियन। आपको मैंने सेट थ्योरम बताया कि जो कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन होता है उसको भी भौकाली मैथमेटिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। जो भौकाली अंग्रेजी है कंबाइंड, कंबाइंड का रिप्रेजेंटेशन मतलब सबको जोड़ दो, सबको भैया कंबाइन कर दो, तो सर वो होता है यूनियन। अब देखो भैया जैसे आप ये सारी की सारी जो चीजें हैं, x क्लोज 2 से ओपन 3, क्लोज 3 से ओपन 4, क्लोज 4 से ओपन 5, क्लोज 5 से ओपन 6 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो देखो भैया इससे क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर इससे जो x है सर ये देखो सर क्लोज 2 से चालू होगा, ठीक है भैया। देखो 2 से 3 गया, 3 नहीं लिया, परंतु यहां पे तो 3 ले लिया। जब सारे इंटरवल का यूनियन लोगे, जो आपको पहले सिखा चुका हूं सर, ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा ना, इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले लो। फॉर एग्जांपल भैया क्लोज 2, अगर x लिया 2 तो डब्बा 2 बराबर हो गया। अगर x लिया 2.1 तो डब्बा 2.1 आया 2, तो इक्वालिटी तो चलेगी। अगर सर यहां पे ले लिया 2.9, x को यहां पुट किया तो डब्बा 2.9 हो गया 2, तो इक्वालिटी तो चलेगी। ऐसे भैया अगर मैंने यहां पे x को 3 ले लिया तो सर डब्बा 3 होगा। अगर भैया यहां पे मैंने इसको क्या ले लिया भैया 500 ले लिया, मानो भैया x को मैंने 500 ले लिया, तो सर डब्बा 500 होगा, जो कि भैया 2 से बड़ा है। तो देखो भाईजान मैं सिर्फ इतना आपसे बोलना चाहूंगा सर, ये x जो है ये क्लोज 2 से ओपन इन्फिनिटी होगा। ये है भैया दिमाग की बात। अगर ये चीज भैया खुद आपने करी थी तो आप कमेंट कर सकते हो दिमाग विद दिल। अगर मेरे समझाने के बाद अब अगर समझ में आई है तो आपको कमेंट करना है दिमाग विद 2 दिल, है सर। हाँ, और जिनको नहीं समझ में आया उनको तो और भी टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि भैया अभी बाबा का ज्ञान आने वाला है। सर क्या है सर बाबा का ज्ञान? अब देखो बाबा का ज्ञान ये बोलता है कि सर अगर कभी भी डब्बा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आई दिया है सर। हाँ, अगर भैया कभी भी डब्बा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आई दिया है सर, आई क्या है सर, आई एक इंटीजर। ये फॉर्मेट भैया दिमाग में कर लो, क्या फॉर्मेट में सिर्फ ग्रेटर देन है? नहीं, फॉर्मेट क्या बोल रहा है सर, फॉर्मेट बोल रहा है कि सर ग्रेटर देन सिर्फ नहीं चाहिए, इक्वल टू भी चाहिए। अगर डब्बा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आई दिया और आई यहां पे क्या है भैया, इंटीजर है, आई यहां पे इंटीजर है, तो हमेशा ये जो भाई साहब जो एक्स होता है ये सर क्लोज आई से इंफिनिटी होता है, ओपन इंफिनिटी होता है सर। तो भैया ये चीज जानते हो, आपको एकदम भैया खून में एकदम भैया बसा के रखनी है, इसको तुरंत याद करो, तुरंत याद करो। लोग पूरा का पूरा जीआईएफ पढ़ डालते हैं, ये इनइक्वालिटी करना नहीं सीख पाते क्योंकि उनके पास बाबा नहीं होते। तो हमारे पास बाबा है, मेरे पास बाबा है, तो भैया ये सारे के सारे बाबा के ज्ञान आपको अपने खून में बसाने हैं। फॉर एग्जाम्पल भाईजान जैसे आप यहां पे आओगे, सर डब्बा एक्स लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो एक्स बिलोंगिंग टू भैया बताना है सर। हाँ, अब देखो फॉर्मेट चेक करो, फॉर्मेट देखो सेम है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहां पे इंटीजर होना चाहिए, यहां पे इंटीजर है। मतलब सर आई का वैल्यू कितना है सर, आई का वैल्यू सर देखो 2 है, यानी सर एक्स का इंटरवल क्या आना चाहिए सर, ये है क्लोज आई से ओपन इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा क्लोज 2 से ओपन इंफिनिटी है सर। हाँ, यानी सर आप ये समझ गए, क्या समझ गए सर, ये है आंसर। बढ़िया सर, एकदम सही बेटा। तो यहां पे भैया जरा ध्यान देना, वही तो आंसर दिमाग लगा के भी आया था।
तो अगर दिमाग लगा के अच्छा लगे तो दिमाग लगा लो। वैसे ना देश का हर बच्चा इसमें दिमाग लगा रहा होगा, पर हाँ दिमाग नहीं लगाने का मैंने मत लगाओ, बाबा का ज्ञान ले लो भैया। ये बाबा का ज्ञान करा डाला, लाइव झिंगा लाला। ठीक है भैया, अगर बाबा का ज्ञान आपने ये पूरा याद कर लिया है तो जल्दी कमेंट कर दो बाबा विद दिल, बस फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो भैया ओवरऑल देखो वर्किंग फॉर्मूला क्या आया। ठीक है भैया, वर्किंग फॉर्मूला ये आया कि सर जो डब्बा एक्स है, ठीक है भैया, वो हमेशा क्या होता है कि इंटीजर ही होता है, कभी नॉन इंटीजर नहीं होता। हाँ, इसके अंदर जो एंट्री है वो इंटीजर नॉन इंटीजर कुछ भी हो सकती है। तो भैया अगर आपको कोई भी जीआईएफ इनइक्वालिटी का सवाल आया है तो हमेशा भाई साहब देखो आपको क्या करना है, कोई भी जीआईएफ इनइक्वालिटी का सवाल है, यहां पे ध्यान देना भैया, अगर कभी भी कोई भी जीआईएफ इनइक्वालिटी का सवाल आया है तो सर हमेशा उसको इस फॉर्म में लिखना है। ये जो भी अंग्रेजी लिखी उसका मतलब क्या है, ये सर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये सर हमारा सर देखो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अगर कभी भी भैया जीआईएफ इनइक्वालिटी का सवाल आया है तो हमेशा उसे ऐसे ही लिखना है, डब्बा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आई। अगर भैया ऐसे लिख दिया तो सर एक्स क्या आ जाता है, क्लोज आई से ओपन इंफिनिटी। होते सर? यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। है सर? अरे और क्या बेटा, डोंट वरी बेटा, वेल डन बेटा। यस बेटा। अब यहां पे भाईजान जरा बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। सर क्या, जैसे ये वाला सवाल है, आपसे बोला गया कि सर डब्बा एक्स ग्रेटर देन 2 है, ध्यान देना भैया, डब्बा एक्स ग्रेटर देन 2 है। ठीक है भैया, एक बार सुन लो, चाहो तो एक बार ट्राई करके अपना आंसर लिख लो, फिर आप मेरा सुनना। एक बार चाहो तो भैया ट्राई करके आंसर लिख लो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। है सर? यस बेटा। अब देखो भैया इसमें आपको एक्स निकालना है, सच दैट डब्बा एक्स ग्रेटर देन 2 है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? मैं कहूंगा सर नहीं सर, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये जो भी लिखा है सर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। है सर? यस। अब देखो सिंपल सी चीज, सर जो डब्बा है, क्योंकि सर बताओ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है सर, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। अब देखो भैया इसका क्या, इसका कन्वर्जन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो सकता है कि नहीं, बहुत ही ध्यान से मुझे सुनना। अब एक चीज भाईजान देखना, सर डब्बा एक्स दिया हुआ है सर देखो ग्रेटर देन 2 है सर? यस बेटा, सर डब्बा एक्स दिया हुआ है सर ग्रेटर देन 2। अब जरा भाईजान यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। है सर? हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सर स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, डब्बा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आई। अब देखो भैया ये जो डब्बा एक्स है, सर डब्बा एक्स होता क्या है? मैंने कहा सर डब्बा एक्स इंटीजर होता है। अच्छा ये बताओ, अगर डब्बा एक्स 2 से बड़ा दिया है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या है? मैंने कहा सर ऑटोमेटिकली नंबर मतलब ये है कि डब्बा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। मतलब तो यही ना, अगर आपको दिया हुआ है कि डब्बा एक्स 2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब शांति से तो यही है कि सर डब्बा एक्स क्या होना चाहिए सर, डब्बा एक्स होना चाहिए सर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सर डब्बा एक्स क्या होना चाहिए सर, डब्बा एक्स होना चाहिए सर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यही तो मतलब है। अगर डब्बा एक्स मतलब डब्बा एक्स को सुनते ही आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए कि एक इंटीजर है, एक्स कुछ भी हो सकता है पर डब्बा एक्स तो एक इंटीजर है। अब देखो भैया अगर आपका यहां पे सर जो दिया हुआ है डब्बा एक्स, अगर सर वो इंटीजर है, सिंपल चीज, तो अगर वो 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा इंटीजर तो 3 हो सकता है। मतलब सर डब्बा एक्स 2.1 तो हो नहीं सकता। इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि सर डब्बा एक्स 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो सकता है। मतलब चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे इसे लिख दो, बोथ आर सेम थिंग्स। नाउ बेटा ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। नाउ ये नाउ नॉट नहीं लिखा है, अब लिखा है नाउ। नाउ देखो भैया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया है सर? हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ध्यान देना भैया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब देखो भैया आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, अब चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बोथ आर सेम थिंग्स। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या है भैया, बोथ आर सेम रिप्रेजेंटेशन। ये दोनों भैया सेम टू सेम है, ये दोनों भैया डिफरेंट नहीं है। ये दोनों देखो भैया, ये दोनों देखो भैया सेम टू सेम है सर? हाँ, दीज बोथ आर सेम टू सेम है सर? हाँ। अब देखो भैया इसको देखो हम लोग कैसे करने वाले हैं सर, कैसे करेंगे? मैंने कहा सर देखो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है सर, यहाँ पे देखो आई का वैल्यू 3 है। अब देखो भैया यहाँ पे x बिलोंगिंग टू कितना आ जाएगा? मैंने कहा सर यहाँ पे x बिलोंगिंग टू आ जाएगा क्लोज आई से ओपन इंफिनिटी। अभी आप चाहो तो चेक कर लो, इसमें कोई भी x लेके अंदर पुट कर दो, उसका डब्बा देखो 2 से बड़ा ही आएगा। यानी सर इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है। बढ़िया सर, अरे बहुत ओपी बेटा, बहुत सही सर, बहुत ही ओती बेटा, होती नहीं ओपी बेटा। ओपी मतलब होता है ओवर पावर्ड। ठीक है भाई, अगर किसी ने दिमाग लगा कि ये ऐसे ही कर लिया था तो वो भैया कमेंट कर सकता है जेबीके विद दिल। जो नहीं कर पाए थे लेकिन अब समझ में आ गया है तो भैया वो कमेंट कर सकता है जेबीके विद 2 दिल। है सर? यस बेटा।
होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखना भाईजान, यहां पे आना यहां पे। अब जैसे ये सवाल दिए गए कि भैया आपको x के लिए सॉल्व करना है, तो देखो साफ आपको समझ में आ रहा है क्या सर, इसमें देखो कुछ सवाल क्या है, इक्वालिटी वाले हैं। जीआईएफ इक्वालिटी मतलब इक्वेशंस होता है सर, कुछ सवाल इसमें इन इक्वेशन वाले हैं ठीक है भाई। अब देखो भैया इसको आप देखो कैसे करोगे, सिंपल सी चीज, बहुत ही हल्का हल्का सोचना, ज्यादा मत सोचना। अब जैसे पहला सवाल में दिया डब्बा x2, क्या डब्बा x2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डब्बा x इंटीजर होना चाहिए। यानी सर बीकेजी जो शुरू में दिया था वो लगना चाहिए। इससे भी जैसे लगाओगे आंसर होता है देखो क्लोज i से i+1। बेटा सिर्फ देखो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं याला, ठीक है भैया। इक्वालिटी में देखो याला फॉर्मूला दिया है, बीकेजी में इक्वालिटी में याला फॉर्मूला दिया है, और ग्रेटर देन इक्वल टू में भैया ये वाला फॉर्मूला दिया है। देखो दो फॉर्मूले भाई साहब, दो फॉर्मूले आपको दिमाग में सेट है तो भैया कौनो टेंशन नहीं है। अब जैसे भाईजान आप यहां पे आओगे, सर डब्बा x दिया हुआ है सर देखो -4 है सर। अगर भैया डब्बा x आपको -4 दिया है तो इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? मैंने कहा सर x आ जाएगा i से i+1, मतलब -4 से -3 है सर। यस, तो भैया ये दोनों ऐसे कर लोगे। अब जैसे तीसरा आता है भैया, तीसरा दिया डब्बा x = पाई। अब ये कि डब्बा x कभी क्या पाई के बराबर हो सकता है क्या सर? पाई तो 3.14 होता है, ये तो नॉन इंटीजर होता है, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है सर। तो x बिलोंगिंग टू थर्ड का क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि आप x कुछ भी पुट कर दो, डब्बा x कभी नॉन इंटीजर नहीं आ सकता है। तो भैया देखा, अगर आप सिंपल सोच के, सिंपल दिमाग हल्का रख के अगर सवाल कर रहे हो तो भैया कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अब देखो भैया यहां पे आ जाओ जल्दी से, डब्बा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो इसका आंसर क्या होता है सर? i से इंफिनिटी होता है। तो इससे देखो x बिलोंगिंग टू आ जाएगा क्लोज i से, मतलब -2 से ओपन इंफिनिटी है सर। यस बेटा, होते सर, बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया सर, और भी अच्छे बेटा है सर। हाँ बेटा, अब जैसे भैया देखो ये लास्ट वाला आता है सर, डब्बा x आता है सर देखो ग्रेटर देन 3 है सर। हाँ, डब्बा x क्या आता है भाई, एक मिनट रुकिएगा सर, देखो डब्बा x आता है भैया देखो ग्रेटर देन 3 है सर। यस, अब देखो भैया डब्बा x ग्रेटर देन 3 वाला कैसे करेंगे सर? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? अच्छा पहले वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कर लो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। क्या भाई साहब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? मेरी बारी आ गई है, शायद सबने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में? नो सर। सर डब्बा x दिया है सर ग्रेटर देन 3, आप इसको और कैसे लिख सकते हो? तो सबको पता है सर डब्बा x एक इंटीजर होना चाहिए सर, ग्रेटर देन 3 मतलब सर इससे डब्बा x क्या होना चाहिए सर? डब्बा x होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बहुत सही, यानी सर इससे x का आंसर की सर देखो x आ जाएगा सर यहां से, सर देखो क्लोज 4 से ओपन इंफिनिटी है सर। और त्या बेटा यही आंसर होगा। यानी सर आपको समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? डब्बा x ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है भाई, या फिर डब्बा x इक्वल टू। अगर सिर्फ ग्रेटर देन है, आप समझ गए इसको भैया ग्रेटर देन इक्वल टू भैया चेंज करना होता है। यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी कमेंट कर दो, समझ विद द दिल, मैं समझ जाऊंगा कि यहां तक आपको समझ में आ गया है सर। हाँ ओके सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब भैया चलो, अब आता है कुछ अलग चीज। अलग चीज क्या? अगर आपको डब्बा x दिया है लेस देन इक्वल टू -2, तब आपको x की वैल्यू निकालनी है। हमको भैया देखो बहुत अच्छे से पता है, तुम लोग बहुत मक्कारी करोगे ये भी मुझे पता है। अब तुम लोग देखो बीकेजी का वेट करोगे, तो भैया एक बार जरा खुद का हल्का सा दिमाग लगा के सॉल्व कर लो, फिर आ जाएगी मेरी बारी है सर। और क्या बेटा, चलो भाई आ जाओ। अब आपको भैया डब्बा x दिया है लेस देन इक्वल टू -2, तो डब्बा x होना तो इंटीजर चाहिए। तो देखो डब्बा x देखो क्या क्या हो सकता है। मैंने कहा सर देखो डब्बा x -2 हो सकता है, फिर उसके बाद में क्या सर? डब्बा x सर इससे लेफ्ट में -3 आएगा, -2 के लेफ्ट में इंटीजर क्या आता है? -3 आता है ना। -1 बेटा मत लिख देना, अगर डब्बा x -2 से छोटा है तो -2 फिर -3 फिर -4, सारे इंटीजर्स देखो ना बेटा। यानी आप देखो ये वाली चीज देखो समझ रहे होगे सर, क्या समझ रहे होंगे सर? इसके बाद क्या आएगा सर? मैंने कहा सर देखो इसका डब्बा x कितना आ जाएगा सर? -4। और यही भैया करते करते देखो भैया एकदम आपको -इंफिनिटी तक जाना है। अब भैया यहां पे देखिए, अगर सर डब्बा x सर इक्वल टू -2 है तो सर x बिलोंगिंग टू कितना आएगा सर? ये आ जाएगा देखो सर i से i+1, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करोगे, अब ये इक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हो आपको देखो समझ में आ रहा होगा। सर यहां से सर x क्या आ जाएगा? मैंने कहा सर यहां से x आ जाएगा सर -3 से -2। सर ये कैसे सॉल्व होगा? मैंने कहा सर यहां से देखो x आ जाएगा सर देखो -4 से -3 है सर। यस बेटा, एंड सो ऑन। अब आपको पता है सर, अब आपको पता है x ये भी हो सकता है, x ये भी हो सकता है, सारे x हो सकते हैं। तो इन सबको भैया ज्वाइन करना है, सबको कंबाइन करना है, और कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन को यूनियन कहते हैं। और यूनियन करना बेटा मैंने सिखाया हुआ है। तो जैसे सॉल्व करोगे आप जाते हो बिल्कुल लेफ्ट में क्या होगा सर? -इंफिनिटी होगा। तो -इंफिनिटी से लेके, समझ रहा हो, -इंफिनिटी से -4 से -3 जैसे कंबाइन किया तो -3 से -2 सारे इंटरवल कंबाइन हो जाएंगे। अगर ये -4 से -3 है
यानी -3 नहीं लिया, परंतु नेक्स्ट में भैया क्या हुआ, -3 ले लिया, मतलब ओवरऑल -3 आएगा। -2 नहीं था लेकिन -2 यहां पे ले लिया। कहां तक गए सर, हम लोग गए सर -3 तक, तो ये आ जाएगा -∞ से -3 है सर। हाँ, अब समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो डोंट फियर, बाबा हियर, बीकेजी आने वाला है, वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, फिर भैया बाबा पे ध्यान दे दो, ठीक है भाई, है सर, यस बेटा। अब देखो भैया यहां जैसे पहुंचोगे, आता है बाबा का ज्ञान, तो देखो भैया ये एक देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको समझना है कि अगर सर डब्बा x दिया है लेस देन इक्वल टू आई, और आई क्या है सर, आई यहां पे है सर, देखो इंटीजर, आई क्या है भाईजान, आई यहां पे क्या है सर, आई यहां पे है इंटीजर। तो देखो भैया x क्या होता है, x होता है सर -∞ से i+1, x होता है सर -∞ से i+1, ध्यान दीजिएगा। और यहां पे देखो ओपन है, जैसे पिछला सवाल था, आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करिए, i का वैल्यू कितना है सर -2, तो आप समझ गए सर x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो लेस देन इक्वल टू में आंसर क्या होता है सर -∞ से i+1, बेटा -2 में 1 ऐड करो, -1 आएगा। अब ये इस वाले इंटरवल का आपको जो x लेना है बेटा वो x ले लो, इस वाले इंटरवल का भाईजान देखो आपको जो x लेना है वो x ले लो। अगर भाईजान आप यहां पे पुट करते हो, जो x लेना है भैया वो x ले लो, अगर भैया यहां पे आप पुट करते हो तो उसका डब्बा हमेशा -2 के बराबर या उससे छोटा आएगा, है सर। हाँ, तो देखो भैया आपको ओवरऑल क्या समझ में आया, ये मैं आपको एक समरी दे देता हूं, ठीक है भाई, एक देखो समरी दे देता हूं, ये समरी के बाद भैया जीवन थोड़ा सा आपको अपना आसान लगेगा कि देखो भैया समरी ये आई है कि भैया जीआईएफ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि सर अगर आपको दिया हुआ है डब्बा x किसी भी इंटीजर के बराबर, ध्यान देना यहाँ पे आई इंटीजर है, तो इसका आंसर होता है भैया कितना, आंसर होता है बेटा क्लोज आई से ओपन i+1, है सर। हाँ, अगर भैया दूसरे की बात करूं कि अगर आपको भैया डब्बा x दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू i, तो सर उस टाइम x क्या होता है सर, उस टाइम x होता है सर देखो क्लोज आई से ओपन इन्फिनिटी। तीसरे की भैया बात करूं, अगर भैया आपको डब्बा x दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू i, ठीक है भैया ध्यान देना, ग्रेटर देन सिर्फ का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसको इसमें चेंज करना है, लेस देन का सिर्फ कोई फॉर्मूला नहीं है, उसको लेस देन इक्वल टू में आपको चेंज करना होगा, जैसे भैया यहां पे चेंज करते थे वैसे यहां पे चेंज करोगे, तो भैया इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग टू -∞ से i+1, है सर। और क्या बेटा, बढ़िया सर, अरे बहुत बढ़िया बेटा। तो डब्बा x इक्वल टू आई का भैया ये आंसर होता है, बहुत सही। उसके अंदर भैया बात करें डब्बा x ग्रेटर देन इक्वल टू आई का ये वाला फॉर्मूला होता है सर। हाँ, इसके बाद भैया अगर बात करें सर डब्बा x लेस देन इक्वल टू आई का ये वाला भैया फॉर्मूला होता है। और भैया इन सब का क्या लेना है सर, इन सब का आपको लेना है, आप समझ रहे हो, मतलब लेना कुछ नहीं है, मतलब इनको भैया याद करना है। ये तीन भैया बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और यहाँ पे आई बेटा इंटीजर है, चाहो तो लिख दो भैया यहाँ पे आई क्या है, इंटीजर है। लोग जीआईएफ भैया पढ़ डालते हैं लेकिन उनको क्लियर कभी नहीं होता, तो भाईजान मैं यही बोलना चाहूंगा बेटा इसे याद कर लेना, जीवन आसान रहेगा, याद नहीं करोगे तो भैया जीवन आसान नहीं रहेगा, है सर, यस बेटा। अब जैसे भैया यहां पे आप आओगे सॉल्व फॉर एक्स, जैसे सवाल है भैया एक्स के लिए सॉल्व करो। चलो भाई वीडियो को पॉज करके उससे ट्राई करो, पहला वाला अगर डब्बा एक्स इक्वल टू भैया -7 दिया है सर। हाँ अगर भैया डब्बा x इक्वल टू -7 दिया तो आप जानते हो सर x की वैल्यू आ जाएगी सर i क्लोज i से, ध्यान से देखिएगा भैया x आ जाएगा भैया आपका क्लोज i से i+1, और ये होगा आंसर, है सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बढ़िया बेटा, है सर। हाँ बेटा ये होगा आंसर। इसके बाद भैया आपको जो दिया हुआ है सर, आपको डब्बा x दिया हुआ है कितना सर, इक्वल टू 2.6, तो आपको पता है कि डब्बा x कभी नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं ले सकता है, इसलिए सर इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, x बिलोंगिंग टू 5 हो जाएगा, है सर, x बिलोंगिंग टू सर देखो 5 हो जाएगा, है सर, x बिलोंगिंग टू सर देखो 5 हो जाएगा, बढ़िया सर, बढ़िया, ये होगा आंसर। अब भैया इसके बाद जैसे आओगे सर, है सर, हाँ इसके बाद जैसे आओगे सर डब्बा x लेस देन -5, क्या भैया ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? मेरे ख्याल से हर कोई समझ सकता है कि ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेस देन इक्वल टू होता है, सिर्फ लेस देन नहीं होता। अब देखो इससे कैसे ट्रीट करोगे, इसमें भैया सिली मिस्टेक्स होती है लोगों से, सिली मिस्टेक मत करना। अगर भैया डब्बा x लेस देन -5 दिया तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, आपको पता है सर नंबर लाइन में यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -7 है, तो भैया देखो अगर -5 से छोटा दिया है इसका मतलब क्या है भैया, इसको आप कैसे लिख सकते हो, अब भैया -5 के बराबर तो हो नहीं सकता, इससे जस्ट छोटा इंटीजर होगा -6, लोग -4 लिख देते हैं संभल के, मतलब सर इसको आप लिख सकते हो सर जो डब्बा x है सर वो हो जाएगा सर देखो लेस देन इक्वल टू -4, है सर, ये आ जाएगा भैया लेस देन इक्वल टू -4, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब तक भैया करना आपको सीख जाना चाहिए बेटा,
अब ये देखो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से, x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से i+1 मतलब -3 है सर। हाँ, और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आंसर, ये i+1 लिखा है, अगर इसको आप i लेते हो तो सर ये है i+1 है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है बेटा, ठीक है भाई। हाँ, अब ये देख लो भैया, फिर से ये क्या है सर, सर दिस इज ऑल्सो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब देखिए भैया ये वाला सवाल आप देखिए कैसे करेंगे, डब्बा x ग्रेटर देन 7 है, ऑब्वियसली इसको कैसे लिखोगे, डब्बा x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया है, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग टू क्लोज 8 से ओपन इन्फिनिटी है सर। यस बेटा, ये आ जाएगा सर क्लोज 8 से ओपन इन्फिनिटी, बहुत सही है सर, बहुत ज्यादा सही। तो भाई साहब आपको समझ में आ गया कि कैसे डील किया जाता है। अगर यहां तक भैया सब कुछ क्लियर है तो भैया अभी आप कमेंट कर दो क्लियर विद अ दिल, मुझे बहुत खुशी होगी कि भैया हाँ यहां तक चीजें देखो आपको क्लियर हैं। बढ़िया सर, अरे ओपी है बेटा, क्लियर क्या ओपी, ये कमेंट जरूर करना करियर की कसम है भैया, ठीक है ना। और अगर ना है तो भैया एक बार लिख के देखना है, अपने दिमाग में ये चीजों को सेट करके देखना है, ठीक है ना। मैथ ऐसा नहीं होता कि प्रवचन सुन के आ जाएगा, एक दो बार लिखना पड़ेगा, नहीं है फिर से सुनो फिर से सुनो, तब तक सुनो जब तक चीजें क्लियर ना हो जाए, है सर। यस बेटा, अब देखो भैया जैसे ये सवाल है, चलो भाई वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। आपको भैया एक्स की वैल्यू निकालनी है सच दैट ये वाली इनइक्वालिटी वैलिड है सर, और क्या। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो ये वाला सवाल आप कैसे करोगे, अब देखो भैया डब्बा एक्स को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बेटा टी, बहुत सही। अब देखो भैया जैसे आप डब्बा एक्स को देखो भैया टी एज्यूम करोगे तो आप जानते हो सर, क्या जानते हो आप, ये जानते हो सर, ये दिखेगा आपको ऐसे सर, t² माइनस ऑफ 70, बहुत सही, प्लस ऑफ 12, ये आ जाएगा भैया ग्रेटर देन 0। आइए बेटा इसे फैक्टराइज करते हैं, तो सर ये आ जाएगा कितना सर, ये आ जाएगा देखो 4 3 जा t-4 इंटू आ जाएगा भाई साहब t-3 ग्रेटर देन 0। अब देखो भैया इसको आप वीवी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जैसे भी इसको वीवी कर्व मेथड से आप सॉल्व करोगे, देखो t बिलोंगिंग टू आ जाएगा बेटा माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक, बहुत सही, और यूनियन आ जाएगा भैया 4 से इंफिनिटी। ये भाईजान देखो हर कोई सॉल्व कर लेगा। तो ये डब्बा एक्स को आपने देखो टी मान लिया होगा, डब्बा एक्स को बेटा टी मानने के बाद आपने ऐसे लिख लिया होगा, फिर इसको फैक्टराइज कर दिया होगा, और भैया यहां तक आप देखो बहुत ही ज्यादा इजीली पहुंच गए होगे। अब देखो भैया इसको देखो आप रीड कैसे करोगे, सर जो टी है वो माइनस इंफिनिटी से 3, इसका मतलब क्या सर, जो टी है सर वो देखिए सर लेस देन 3 है। यूनियन का मतलब क्या होता है, और, ठीक है भाई, यूनियन को और भी बोलते हैं, ओ आर वाला और, पहले भी बताया आज फिर से मैं बता रहा हूं। उसके बाद क्या है भैया, इसको कैसे लिख सकते हो, इस वाले को, इसको लिख सकते हो t ग्रेटर देन 4। तो देखो भैया ये लिखना भैया थोड़ा सा आप इसको माइंड करो, माइंड करने का मतलब इसको थोड़ा दिमाग में सेट करो। अगर t मैं बोलता हूं माइनस इंफिनिटी से 3, इसका मतलब 3 से छोटा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। उसके बाद में भैया अगर ये 4 से इंफिनिटी है तो मतलब 4 से अनंत काल तक जा रहा है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आइए ब्रदर इधर आइए जल्दी से। अब देखिए सर t जो है ये लेस देन 3 है, t क्या होता है सर, डब्बा x होता है। अगर भी ये डब्बा x देखो लेस देन 3 है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो है नहीं। अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे भी कन्वर्ट करोगे, आप जानते हो अगर डब्बा x लेस देन 3 है, इसको लिख सकते हो डब्बा x लेस देन इक्वल टू 2। सही बात है, क्योंकि डब्बा x इंटीजर होता है। अगर कोई इंटीजर वैल्यू 3 से छोटी है तो ऑब्वियसली क्या सर 2 के बराबर या 2 से छोटी होगी। डब्बा x की निगाहों से मत देखो, इसको इंटीजर की निगाहों से देखो। अगर भैया कोई इंटीजर वैल्यू 3 से छोटी, उसको कैसे पढ़ोगे, डब्बा x एक इंटीजर है, वो 2 या 2 से छोटी है, 2 के बराबर या 2 से छोटी है, तो इंटीजर वैल्यू जगह मैंने डब्बा x लिख दिया, तो डब्बा x लेस देन इक्वल टू 2। अब देखो भाईजान इसको देखो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर, देखो x बिलोंगिंग टू कितना आ जाएगा सर, ये तो आप फॉर्मूला जानते हो, लेस देन इक्वल टू का क्या होता है, इसको भैया देखो मैं आई मानूंगा बेटा, ठीक है, इसको आई मानूंगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से i+1। तो i+1 बेटा यहां पे आपको दिख रहा होगा 3 है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया जैसे आप यहां पे पहुंचोगे सर, आप t को देख रहे हो सर ये ग्रेटर देन 4 है। अगर सर आप t ग्रेटर देन 4 देख रहे हो तो इसको आप कैसे रीड करोगे सर, डब्बा x कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 4। ठीक है भाई, अब ये फिर से नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो इससे भैया कैसे डील करोगे, आप जानते हो सर, इसको आप लिख सकते हो सर डब्बा x क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अगर कोई इंटीजर वैल्यू भाई साहब 4 से बड़ी है तो ऑब्वियसली 5 या 5 से बड़ी होगी, 5 के बराबर या 5 से बड़ी होगी, है सर। हाँ, अभी इसका देखो आपने आंसर लिखना ही सीखा हुआ है। इसका आंसर क्या आता है सर, इसका आंसर आता है सर क्लोज 5 से ओपन इन्फिनिटी, है सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब जरा भाईजान देखना सर, क्या देखना है सर, बस 1 मिनट रुकिएगा भाई, बस 1 मिनट रुकिएगा भाई, है बस 1 मिनट रुकिएगा भाई, है। अब आप ये जानते हो सर, ठीक है ना,
ये आंसर था या ये आंसर था, मतलब अब आप समझ रहे हो, इससे ये भी हो सकता है, t लेस देन 3 है तो ये आंसर है, t ग्रेटर देन 4 भी हो सकता है, तो सर ये आंसर है। अब दोनों का क्या लेना है सर? सर दोनों का यूनियन लेना है ना, दोनों को कंबाइन करना है, तो इससे आ जाएगा सर x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 3 ओपन, यूनियन आना है भैया क्लोज 5 से इन्फिनिटी। ओके सर, यस बेटा, है सर, यस बेटा, ये होगा आंसर। अगर भैया ये खुद से आपने किया था तो भैया आप कमेंट कर सकते हो खुद विद दिल। अगर भाई साहब मेरे बताने के बाद समझ में आया तो आप कमेंट तब भी झूठा कमेंट कर सकते हो खुद विद 2 दिल, मैं माइंड नहीं करूंगा, ठीक है भाई। और हाँ, एक चीज जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ वो ये बोलना चाहता हूँ कि प्रभु इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। बहुत ही सिंपल चीज है, एक बार फिर से सुन लो। पहले डब्बा एक्स को टी पुट किया, यहां पहुंच गए, इनइक्वालिटी सॉल्व करी, यहां पहुंच गए। अब भैया इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, अब ये इसका मतलब ही होता है। ये बेसिक मैथ से देख रहे हैं, या तो आप भूल गए या तो बेसिक मैथ नहीं पढ़ी है। तो भूल गए हो तो भी भैया आप इसका मतलब ये मानो कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। अब टी को डब्बा एक्सपोर्ट करो तो ये नॉन स्टैंडर्ड है, अब इसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला जिसको याद है वो लिख लेगा। जैसे यहां पे पहुंचे भैया, इसका मतलब ये होता है और ये नॉन स्टैंडर्ड है, इसको भैया ऐसे लिखा, इसको ऐसे रिड्यूस कर दिया, इसको रिड्यूस करना कहते हैं, ठीक है ना। मुझे पता है रिड्यूस नहीं हुआ, पहले 4 था, यहाँ पे 5 हो गया, पहले यहाँ पे 4 था, यहाँ 5 हो गया, पर इसे बोलते हैं रिड्यूस करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। अब ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ, अब आपको पता है सर, यहाँ और लगा है, मतलब कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन, और का मतलब मैथ में यूनियन होता है। अब दोनों को भैया कंबाइन करके लिख दिया, ये भैया आंसर आ गया, है सर। हाँ, तो ये इजी चीज है, पर हाँ सिर्फ मेरे भैया प्रवचन नहीं सुनने हैं जैसे तुम सुनते हो, सिर्फ वीडियो सेव नहीं करना है भैया, आपको बार बार लिख के देखना है, इसको खून में बसाना है सर। यस बेटा, ओते सर, बहुत सही बेटा। अब देखो भैया आता है डीएलएपी सवाल। डीएलएपी का मतलब होता है भैया दिमाग लगाओ आंसर पाओ, ठीक है भाई। अब देखो एक चीज जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं वो ये बोलना चाहता हूं, ये सवाल करने से पहले, अगर भाईजान आपको कोई ऑड इंटीजर दिया है, ठीक है भाई, अगर आपको कोई ऑड इंटीजर दिया है, अगर किसी ऑड इंटीजर को किसी ऑड इंटीजर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या बोला भैया, किसी ऑड इंटीजर को अगर भैया किसी ऑड इंटीजर के साथ चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, तो आंसर जो है भैया वो हमेशा कोई ना कोई ऑड इंटीजर ही आता है। वाओ, जस्ट वाओ, यस बेटा, वाओ, जस्ट वाओ। तो भैया अगर आपको ये ऑड इंटीजर दिया है, ये ऑड इंटीजर दिया है, और अगर भैया दोनों आप ऑड इंटीजर को ऐड कर दो, जैसे 3 और 5 को भैया ऐड किया, तो आंसर क्या आया, ठीक है भैया, 8 आया। क्या ये ऑड इंटीजर आया? नहीं आया ना यार, यही मैं चेक कर रहा था। तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है भैया, हमेशा आता है इवन इंटीजर। वाओ सर, यस, इसका आंसर क्या आता है, इवन इंटीजर। अगर दो ऑड इंटीजर को आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा भैया, आंसर आएगा इवन इंटीजर। जैसे 3 और 5 को ऐड किया तो 8 आ गया। मानो भैया 7 और 11 को करते 18, दोनों ऑड है, 3 और 5 को सब्ट्रैक्ट करो -2, 7 और 11 को सब्ट्रैक्ट करो -4। तो आप देख रहे हो जब भैया दो ऑड ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आंसर हमेशा क्या आ रहा है भैया, इवन इंटीजर। वाओ वाओ, तो आपने समझ लिया भैया ऐसा कुछ होता है। और हाँ मुझे पता है ये चीज आपको बचपन से ही पता है। अब देखना ब्रदर यहां पे दूसरी चीज, सर क्या है दूसरी चीज, मैंने कहा देखो भाई अगर आपको कोई इवन इंटीजर दिया है, अगर भैया आपको कोई इवन इंटीजर दिया है और इवन इंटीजर को किसी इवन इंटीजर के साथ ऐड करो या फिर सर सब्ट्रैक्ट करो, ठीक भाई, तो आंसर हमेशा क्या आता है भाई, इवन इंटीजर ही आता है सर, यस। तो आपने देखो एक चीज सीखी, जब दोनों सेम है, मतलब जब दोनों ऑड ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इवन आ रहा है। जब दोनों सेम है, मतलब जब दोनों इवन है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो भी इवन आ रहा है। जैसे 2 और 4 को ऐड करो 6 है, 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट करो -2 है, 20 और 62 को सब्ट्रैक्ट करो -42, सर 20 और 62 को ऐड करो 82। तो भैया जब आप दोनों इवन ले रहे हो तो ऐड करो तो भी इवन, सब्ट्रैक्ट करो तो भी इवन। अगर भैया दोनों ऑड ले रहे हो तो ऐड करो तो भी इवन, सब्ट्रैक्ट करो तो भी इवन। तो भैया देखो हम सिर्फ इतना आपसे देखो बोलना चाहते हैं, सर क्या बोलना चाहते हो कि दो इवन का सम भी इवन होता है, दो इवन का सब्ट्रैक्शन भी इवन होता है, दो ऑड का सम भी इवन होता है, दो ऑड का सब्ट्रैक्शन भी इवन होता है सर। हाँ, अब भैया देखो जब दोनों डिफरेंट है, जैसे एक ले लिया भैया मैंने ऑड इंटीजर बेटा, और दूसरा क्या ले लिया भैया इवन, दो को भैया ऐड करो, ऑड इवन को चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, तो आंसर हमेशा आता है बेटा ऑड इंटीजर, है सर। अरे और क्या, एक ऑड और इवन को ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर हमेशा आता है भैया ऑड इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या 3 और 4 को ऐड किया 7, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट किया -1,
4 और 19 को ऐड किया 23, 4 19 को सब्ट्रैक्ट किया -15। तो देखो एक इवन है और एक ऑड है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर हमेशा ऑड आ रहा है। तो लोग देखो भैया ऐसे भी इसे याद कर लेते हैं कि सर जब दोनों सेम तो इवन आता है। दोनों सेम का मतलब जब दोनों ऑड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इवन आ रहा है, जब दोनों इवन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो मतलब जब दोनों सेम है, या तो दोनों इवन है या तो दोनों ऑड है, तो आंसर हमेशा भैया इवन आता है। और भैया जब एक ऑड है और एक इवन है उसको ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, जब दोनों डिफरेंट है तो आंसर ऑड आता है। दोनों डिफरेंट हैं, काफी ऑड है, दोनों सेम है, वाह दैट्स इवन। तो वही चीज है कि दोनों जब सेम है, दोनों इवन टाइप के हैं तो आंसर देखो इवन आ रहा है। दोनों ऑड है, सेम टाइप के हैं तो भैया आंसर इवन आ रहा है। एक ऑड एक इवन है, इट्स टू ऑड तो आंसर ऑड आ रहा है। तो भैया ये चीज देखो आपको लिख लेनी है सर। यस, जैसे वाला सवाल है भाई, देखो भैया ये बहुत ओपी सवाल है, अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। तो देखो भैया हम हमसे ये बोलना चाहते हैं, पहली चीज ये सारे GIF है, ठीक है भाई, ये सारे GIF है। तो आपको नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी है, ठीक है। क्या एक्स की वैल्यू बतानी है? ना रे, एक्स की कितनी वैल्यू है ये बतानी है, एक्स की वैल्यू नहीं बतानी है, एक्स की कितनी वैल्यू ये बताना है, जो कि भैया इस इक्वेशन को भाईजान सेटिस्फाई करें। यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा कि ये जैसे आपको दिया हुआ है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है भाई, सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ये सारे भैया GIF है, ठीक भाई। तो देखो ये करने से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। क्या सर, डब्बे के अंदर आप कुछ भी डाल दो, कुछ भी, फॉर एग्जांपल sin x इंटू ई की पावर sin x, ठीक है भैया, होल डिवाइडेड बाई x की पावर 1000 इंटू कितना भैया tan x स्क्वायर ले लो भैया, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। जो लिखना है लिख दो, डब्बे के अंदर तुम्हें जो लिखना है लिख दो। अंदर वाली चीज भैया इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, समझे। अंदर वाली चीज भैया ये जो चीज देख रहे हो, अब ये कुछ भी हो सकती है, इवन, ऑड, इंटीजर, नॉन इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। डब्बा ऑफ कुछ भी, इसके अंदर इसकी क्या वैल्यू बेटा मुझे नहीं याद है। डब्बा ऑफ कुछ भी क्या होता है सर, इसका जो नेट वैल्यू है ये हमेशा क्या आती है सर, ये नेट वैल्यू हमेशा क्या आती है भाई, इंटीजर आती है। क्या मेरी बात क्लियर भैया? इसकी जो नेट वैल्यू वो हमेशा क्या आती है, इंटीजर आती है। मतलब इसके अंदर कुछ भी लिख दो, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, जो चाहो वो लिख दो, खुद चाहे तुम डब्बे के अंदर खड़े हो जाओ। डब्बा भैया समझ रहे हो भैया, डब्बा हमेशा शुद्ध करके बाहर निकालता है, ठीक है भैया। डब्बा एकदम गंगा मैया के समान है, वैसे गंगा मैया तो भैया अलग लेवल में महान है, ठीक है भैया। ये जो डब्बा है, आप चाहे जितने पाप लेके जाओ, चाहे इंटीजर होके जाओ चाहे नॉन इंटीजर होके जाओ, जो होके जाना है वो होके जाओ, आंसर हमेशा इंटीजर आता है। जैसे यहां पे देखोगे ना, डब्बा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब अंदर इंटीजर नॉन इंटीजर क्या हमको नहीं पता, पर इसकी नेट वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी। सर इसके अंदर ये इंटीजर नॉन इंटीजर क्या हमको नहीं पता, पर इसकी नेट वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी। यहां अंदर जाओगे, ये अंदर इंटीजर नॉन इंटीजर क्या मुझे नहीं पता, पर इसकी नेट वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे। तो हम यही चाहते हैं कि भैया वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी, यानी कि बाबा की बारी। है सर? यस बेटा, हम फोन चला रहे हैं तब तक तुम भैया इसको सॉल्व करो। है सर, फोन चलाओगे, बिल्कुल सही बेटा, हम फोन चला रहे हैं तब तक आप इसे सॉल्व करो। होते सर? हाँ, बहुत सही, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया 11 सवाल देखो हम लोग भैया कैसे करेंगे। अब यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा, सर कुछ भी हो, ये जो चीज लिखी हुई है सर, ये क्या है सर, ये देखो सर एक इंटीजर है। सर ये भी क्या है सर, ये भी देखो सर एक इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है। सर ये भी क्या है सर, ये भी देखो इंटीजर है। मेरे ख्याल से भैया वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। ये सर देखो सर सारे इंटीजर हैं। अब यहां पे देखना भैया, अगर मैं इस पहले इंटीजर को बोल दूं I1, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, ये जो भी है ये इंटीजर ही है, इसको मान लेता हूं I1। ये जो भी पहले दिया है, ये भैया जो भी भैया यहां दिया है x + 3/2, इसको भैया मान लेता हूं मैं क्या, इसको भैया मान लेता हूं मैं इंटीजर 2। ये देखो जो भी दिया है सर, यहां पे देखो सर, ये जो भी दिया है डब्बा ऑफ x - 7/2, इसको मान लेता हूं सर देखो मैं इंटीजर 3। अब ये इंटीजर ऑड है कि इवन है भैया हमको नहीं पता, ठीक है ना। हमको देखो डब्बा सिर्फ बेटा इतना बताता है कि ये वैल्यू इंटीजर है। अब ये ऑड है इवन है ये हमको नहीं पता होता। ये जो चीज है भैया, ये भी देखो इंटीजर है, I2 मान लिया, ये भी एक इंटीजर, इसको भैया I3 मान लिया। ये भैया तीनों क्या है भाईजान, ये तीनों देखो इंटीजर है। अब जरा एक चीज देखिएगा भैया बहुत ध्यान से, अगर भाईजान मैं इसमें LHS उठाऊं, है सर, अगर भैया LHS उठाऊं, ध्यान दीजिएगा, 2 टाइम्स इंटीजर, ये जो भी इंटीजर है, किसी भी इंटीजर को अगर भैया 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा सर, ये आ जाएगा देखो सर इवन इंटीजर है, ये आएगा देखो भैया इवन इंटीजर, बहुत सही, माइनस। अब देखो ये जो भी इंटीजर है, किसी भी इंटीजर को अगर भैया आप 8 से मल्टीप्लाई करो, आप मल्टीप्लाई करके ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो,
अगर आप किसी भी इंटीजर को 8 से इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो वो हमेशा इवन इंटीजर होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये 3 होता तो 3 इंटू 8 24 इवन है। अगर सर ये 30 होता 30 इंटू 8 कितना होता है भैया, ये 240 इवन है। मतलब किसी भी इंटीजर को अगर भैया आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इंटीजर ही तो होगा यार। तो ये इवन इंटीजर माइनस क्या हो गया भैया, ये इवन इंटीजर। मतलब आपको समझ में आ रहा है सर एलएचएस में क्या है सर, ये एक इवन इंटीजर है, जबकि डब्बा तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, इसको i1 माना है तो 2i1 एक इवन इंटीजर है। 8i2 ठीक है, इसकी वैल्यू i2, ये भी इवन इंटीजर है। अब बताओ भैया जब आप दो इवन इंटीजर को भैया सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर हमेशा क्या आता है, इवन इंटीजर। मतलब मुझे ये समझ में आया कि सर जो एलएचएस है वहां पे क्या बन रहा है सर, वहां पे बन रहा है इवन इंटीजर। बहुत सही है सर। हाँ अब आइए प्रभु इसी का मैं आपको देखो आरएचएस दिखाता हूं, है इसी का भैया देखो मैं आपको आरएचएस दिखाता हूं। अब देखो भैया इसका आरएचएस देखो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। सर ये एक i3 इंटीजर है, 4 टाइम्स i3, 4 टाइम्स इंटीजर क्या होता है भैया, ये एक होगा इवन इंटीजर। अगर एक इवन इंटीजर में आप ऑड इंटीजर ऐड कर रहे हो, 7 तो ऑड है ना, किसी भी इंटीजर को अगर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो 4 से तो इवन इंटीजर होता है। अगर इस इवन इंटीजर मैंने भैया क्या करा भैया 7 मतलब कि ऑड को ऐड कर दिया, 7 प्लस इवन इंटीजर, तो आप जानते हो सर ये आंसर क्या होगा सर, दिस विल बी एन ऑड इंटीजर। ओ माय गॉड है सर, यस। तो आपने ये देखा भाईजान कि सर एलएचएस आ गया इवन इंटीजर, आरएचएस आ गया ऑड इंटीजर, है सर। हाँ अब बताओ सर एलएचएस क्या बोल रहा है कि ये इवन इंटीजर है, सर आरएचएस क्या बोल रहा है, सर आरएचएस बोल रहा है कि वो एक देखो भैया ऑड इंटीजर है। आरएचएस क्या भैया, आरएचएस देखो भैया एक ऑड इंटीजर है। लेकिन आपको पता है बट इवन इंटीजर कैन नॉट बी इक्वल टू ऑड इंटीजर। इवन और ऑड इंटीजर जो है वो देखो भैया बराबर नहीं होते हैं, है सर। इवन और ऑड इंटीजर भाई साहब देखो बराबर नहीं होते हैं, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है सर, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। अब ये इवन है ये ऑड है, अब बोला जा रहा है दोनों बराबर हैं, कहां से बराबर होंगे, मतलब ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये दोनों भैया बराबर नहीं हो सकते। ऊपर से ये लिख के आ रहा है कि इवन इंटीजर लेफ्ट वाला है, ऑड इंटीजर राइट वाला है, दोनों बराबर है, तो ऐसा तो भैया कभी हो नहीं सकता। अगर ऐसा कभी नहीं हो सकता तो x बिलोंगिंग टू कितना आ जाएगा 5, मतलब ऐसी x की एको वैल्यू नहीं होगी। तो आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो भैया नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x को nx बोल दे रहा हूं, ये होगा 0। ऐसी एक भी वैल्यू नहीं होगी x की, एक भी वैल्यू नहीं होगी, नो वैल्यू ऑफ x होगी जो ऊपर को सेटिस्फाई कर पाए। तो देखो कितने इजी भैया सवाल आते हैं, है सर। देखा कितने इजी सवाल आते हैं, तो रेडी रहना है भैया, बहुत ही आपके साथ छोटा मोटा खेला हो जाएगा, तो रेडी रहना है सर। हाँ यहां तक भैया क्लियर होगा, ठीक है भाई। अभी जीआईएफ की और प्रैक्टिस करेंगे, हर्माइट्स आइडेंटिटी वगैरह बहुत चीजें करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले भैया हम लोग देखते हैं डोमेन एंड रेंज फ्रॉम ग्राफ। अगर भैया फंक्शन का ग्राफ दिया है तो उससे डोमेन कैसे निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं। अगर एरो डायग्राम दिया है तब तो निकालना सीख गए ना, जब एरो डायग्राम दिया तब आप डोमेन रेंज निकाल सकते हो। जब आपको रोस्टर फॉर्म दिया है तब भैया आप डोमेन रेंज निकाल सकते हो। जब रोस्टर फॉर्म दिया तब भैया डोमेन रेंज निकाल सकते हो। जब एरो डायग्राम दिया तब भैया डोमेन रेंज निकाल सकते हो। लेकिन भाईजान बहुत ध्यान से देखना, लेकिन भाईजान ध्यान देना, अगर डोमेन दिया सॉरी क्या बोला मैंने कहा सर अगर आपको रोस्टर फॉर्म दिया है तब बेटा आप डोमेन रेंज निकाल सकते हो। अगर आपको भैया एरो डायग्राम दिया है तब भाईजान देखो आप डोमेन रेंज निकाल सकते हो, ठीक है भाई। लेकिन भैया अगर आपको ग्राफ दिया है तब आप डोमेन रेंज कैसे निकालोगे, बात समझ रहे हो, तब कैसे निकालोगे। आप देखो दो चीज में सीख गए हो। तो देखो इसका भैया बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है सर। तो देखो भैया यहां पे जैसे दिया है सर, डोमेन क्या होता है सर, डोमेन होता है सर पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ। जितना एक्स एक्सिस ग्राफ कवर करता है, पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर बाय ग्राफ, ये होता है डोमेन। अगर भैया रेंज किसी ने पूछा है तो सर रेंज क्या होता है, मैंने कहा रेंज होता है पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ। मेरे ख्याल से आपको देखो भैया क्लियर होगा, जितना पोर्शन एक्स एक्सिस कवर कर रहा है उसे बोलते हैं डोमेन, जितना पोर्शन वाई एक्सिस कवर कर रहा है ग्राफ का उसे बोलते हैं रेंज। अभी इसका आपको मतलब समझ में आएगा, अभी सिर्फ लिख लो कि सर डोमेन क्या होता है, पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ, सर रेंज क्या होता है सर, पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड बाय ग्राफ, ये सर इसका मतलब होता है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो देखो अब तक देखो क्या क्या चीज हुई ये मैं आपसे बोलना चाहता हूं, फिर से एक बार सुन लो। अब तक आपने ये सीखा कि अगर फंक्शन का एरो डायग्राम गिवन है तब कैसे निकालना है, ठीक है भैया। अगर आपको एरो डायग्राम फंक्शन का गिवन है तब कैसे बेटा हम डोमेन और रेंज निकालते हैं, तब हाउ टू फाइंड
डोमेन एंड रेंज है सर। तब हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज है सर। यस, तब कैसे निकालते हैं। दूसरा क्या भैया, अगर फंक्शन का भैया आपको अगर रोस्टर फॉर्म दिया है, अगर भैया फंक्शन का आपको अगर भैया रोस्टर फॉर्म दिया है सर। हाँ, अगर भैया फंक्शन का आपको रोस्टर फॉर्म दिया है तब कैसे निकालते हैं डोमेन एंड रेंज। ये देखो दो चीज सीख गए हो, देखो बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, दो चीजों में आप सीख गए हो, कैसे निकालते हो आपको पता है। अब देखो भैया, हाँ एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, उसकी थोड़ी देर में बात करेंगे। पहला भैया आपको ये बस मैं सबसे पहले पढ़ा दूं कि भैया अगर आपको ग्राफ गिवन है तब कैसे निकालना है क्या भैया, डोमेन एंड रेंज, ये चीज सिखा रहा हूं। और हाँ, सेट बिल्डर अगर दिया है तब डोमेन कैसे निकालते हैं ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तब रेंज कैसे निकालते हैं बाद में देखेंगे। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो भाईजान, इसको देखो हम कैसे करने वाले सर, कैसे करने वाले। जैसे कि देखो भैया, ये आपको फंक्शन का ग्राफ दिया है, पूछा ये पीला वाला ग्राफ भैया फंक्शन का है, आपसे पूछा गया कि बताओ इसका डोमेन क्या है और इसका रेंज क्या है। अब जरा यहां पे ध्यान देना, डोमेन क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल। डोमेन क्या होता है, जितना ग्राफ एक्स एक्सिस कवर करता है। तो देखो येलो वाला ग्राफ देखो भैया, एक्स एक्सिस देखना, अगर ग्राफ ये येलो इतने में बना है तो कितनी एक्स एक्सिस कवर है, 1 से चालू है। ठीक है भैया, 1 से चालू है। और सर ये कहां तक गई है, सर देखो सर ये देखो 8 तक गई है सर। हाँ, यानी सर अगर मैं इसके देखो डोमेन की सर अगर मैं बात करूंगा सर, इसकी देखो डोमेन क्या होगी, मैंने कहा इसकी डोमेन हो जाएगी सर देखो क्लोज 8 से क्लोज 1 से ओपन 8, ये डोमेन है, क्योंकि इतना ही देखो एक्स एक्सिस ग्राफ के द्वारा कवर्ड है। ठीक है भाई। अब आपको पता है 1 के लेफ्ट में कहां पीला ग्राफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 8 के राइट में भी पीला ग्राफ नहीं दिख रहा है, जितना ग्राफ दिख रहा है 1 से 8 में दिख रहा है ना। हाँ, 1 पे देखो क्लोज है, व्हाइट वाला क्लोज है, और भैया 8 पे देखो ओपन है। 8 पे भाईजान क्या है सर, 8 पे देखो ओपन है, इसका मतलब क्या है सर, डोमेन क्या होगा सर, डोमेन होगा क्लोज 1 से ओपन 8 है सर। हाँ, अब यहां सर इसका रेंज क्या होगा, मैंने कहा जितना सर वाई एक्सिस कवर किया है, तो देखो वाई एक्सिस कितना देखो कवर किया है, मैंने कहा ये देखो भैया वाई एक्सिस इतना देखो भैया कवर किया हुआ है सर। वाई एक्सिस देखो भैया इतना कवर किया हुआ है सर। हाँ, तो वाई एक्सिस क्या, जितने में पीला है, पीला देखो भैया 2 के नीचे नहीं दिख रहा है पीला। अगर रेंज की बात कर रहे हैं तो भैया हम लोग ग्राफ की बात तो हम लोग भैया वाई एक्सिस की बात करेंगे। मैं दिख रहा हूं, नहीं दिख रहा हूं, अब दिख रहा हूं। तो देखो भैया सिर्फ इतना देखो कवर है, तो सर इसका रेंज क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा सर, इसका जो रेंज है, इसका रेंज क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा सर ये 2 से लेके देखो 7 तक कवर है, पूरा का पूरा 2 से लेके 7 तक कवर है। तो ये सर डोमेन है, ये सर रेंज है। ऐसे सर ग्राफ देख के हम डोमेन और रेंज निकालते हैं। बहुत ही सिंपल सोचना है, ओवर मत सोचना। मैं ऐसे बता रहा हूं जैसे बड़ी भौकाली चीज बता रहा हूं, जबकि भैया बहुत इजी सी चीज बता रहा हूं, है सर। हाँ, होते सर बिल्कुल सही, ये रेंज है, ये सर देखो डोमेन है सर। हाँ, ये भैया क्या है, ये सर देखो आंसर है, ये भी सर इसका देखो सर, ये भी इसका आंसर है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब ये यहां आ जाओ, है सर, यहां आ जाओ। अभी जब इस वाले सिनेरियो में आपको डोमेन एंड रेंज निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना। ऐसे सिनेरियो में देखो हम लोग डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे, है सर। हाँ, अब देखो भैया आपको देखना है कि पीला ग्राफ कितना एक्स एक्सिस कवर कर रहा है। तो देखो पीला ग्राफ देखो भैया इतना एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, इतना एक्स एक्सिस पीला ग्राफ कवर कर रहा है। उसके बाद में देखो 2 से 3 में पीला ग्राफ है ही नहीं। उसके बाद में ग्राफ चालू होता है 3 से 5 के बीच में, देखो 3 पे तो भैया क्लोज है, ध्यान देना, क्योंकि ऊपर क्लोज है। लेकिन प्रभु ध्यान दीजिएगा 5 पे देखो ओपन है। मतलब सर पीला ग्राफ पहले आपको क्लोज 1 से ओपन 2 में दिखा, फिर क्लोज 3 से ओपन 5 में दिखा। मतलब सर इसका अगर कोई डोमेन पूछेगा तो सिंपल मुझे डोमेन क्या बोलना है सर, इसका डोमेन है सर देखो क्लोज 1 से ओपन 2, यूनियन आ जाएगा सर देखो क्लोज 3 से ओपन 5, है सर। हाँ, होते सर बिल्कुल, है सर, बिल्कुल सही भाई, होते सर बिल्कुल सही। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया जैसे हम लोग रेंज की बात करेंगे, अब रेंज में देखना कि वाई एक्सिस कितना कवर है। तो देखो भैया वाई एक्सिस कहां से चालू है, देखो यहां से चालू है, करते 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 देखो भैया 2 पे ओपन है, बहुत सही। अब देखो 2 से 3 के बीच में देखो ग्राफ ही नहीं है सर। हाँ, अब देखो भैया यहाँ पे 3 से चालू है सर, कहां तक जा रहा है सर, देखो सर ये 8 तक जा रहा है। तो देखो आपको समझ में आ रहा है सर, देखो 0 से 2 वाई एक्सिस में आपको ग्राफ पीला वाला दिख रहा है। हाँ, 2 पे ओपन है, 1 पे क्लोज है, इसलिए भैया क्योंकि 1 पे क्लोज है इसलिए भैया 0 पे भी क्लोज है, क्योंकि हमें 1 पे वाई एक्सिस में क्या है भैया 0 है। बढ़ते रहो, फिर इतने बीच में ग्राफ ही नहीं है, फिर 3 ओपन से ग्राफ चालू होता है और देखो 8 तक जाता है सर। हाँ, यानी सर जैसे इसका मैं रेंज निकलूंगा तो जितने में पिंक दिख रहा है वही भैया रेंज होगा। तो देखो इसका भैया रेंज क्या हो जाएगा, इसका भैया रेंज हो जाएगा क्लोज 0 से, बहुत सही, ओपन 2, है सर। हाँ, फिर आ जाएगा देखो भैया यूनियन ओपन 3 से
ये आ जाएगा देखो भैया, ये आ जाएगा देखो क्लोज 8 ऐसा ना। तो देखो ये भैया डोमेन एंड रेंज है, एक का आंसर ये है और देखो एक का आंसर ये है। होते सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा है सर। हाँ बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया। ठीक है भाई, अब आ जाओ भैया जरा आगे आ जाओ, आगे आ जाए। अब ये इसमें आपको डोमेन एंड रेंज निकालना है, तो मैं यही चाहूंगा भैया वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी है सर। हाँ फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा है सर। यस, अब देखो भैया फिर से आपको क्या करना है सर, देखो आपको इसमें देखो सर डोमेन और रेंज देखना है। ठीक है भाई, अब देखो भैया क्या करना है, मैंने कहा सर ये जो पीला वाला ग्राफ है इसने एक्स एक्सिस कितना कवर किया है, तो देखो भैया जीरो पे ओपन रखना है। क्यों? क्योंकि आपको जीरो की सीध में कभी ग्राफ दिखेगा ही नहीं, ये एजिम्पटोड है। ठीक है ना, लिख के आएगा कि ये एजिम्पटोड है। एजिम्पटोड तो आपने पढ़ा ही नहीं है। एजिम्पटोड का मतलब, एजिम्पटोड की ऐसी तैसी, इसका मतलब ये है कि ये पीला ग्राफ कभी सफेद लाइन को टच नहीं करता है, ये आपको लिख के आएगा। ठीक है, मैं यार देखो ऐसे लिख दे रहा हूं, ये सवाल में दिया होगा कि नेवर, बहुत सही, नेवर टचेस द वाई एक्सिस। ठीक है भाई, ये कभी भी भाई साहब देखो वाई एक्सिस को टच नहीं करता है, इट नेवर टचेस द वाई एक्सिस है सर। हाँ, नेवर टचेस द वाई एक्सिस। अब देखो भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, इसलिए सर जीरो पे ओपन है, इसके राइट में आते भैया ग्राफ दिखने लगेगा। देखो इसका मतलब ही यही होता है, जब आपको ऐसे लिख के आएगा ना कि सर ये वाई एक्सिस इस ग्राफ के लिए एजिम्पटोड है। ठीक है भैया, देखो शब्द क्या होता है एजिम्पटोड, सीखो सर शब्द क्या होता है। मैंने कहा सर ये शब्द होता है एजिम्पटोड है सर। ये शब्द क्या होता है भैया, ये शब्द होता है एजिम्पटोड। सर एजिम्पटोड का मतलब क्या होता है, सर एजिम्पटोड का मतलब क्या होता है, एजिम्पटोड का मतलब ये होता है कि ये अगर वाई एक्सिस को मैं एजिम्पटोड बोल रहा हूं, ये याद कर लेना, आगे जब हाइपरबोला पढ़ोगे तो ये चीज बहुत काम आएगी। एजिम्पटोड का बेटा मतलब ये होता है कि ये पीली लाइन कभी वाई एक्सिस को भैया टच तक नहीं कर रही है। ठीक है, एजिम्पटोड का अगर हल्का सा भैया वाई एक्सिस के आप राइट आओगे तो लाइन जो भी बनेगी उसे टच करेगी, ये एजिम्पटोड का मतलब होता है। ठीक है भाई, ये परिभाषा है एजिम्पटोड की, आपको देखो परेशान नहीं होना है, ये परिभाषा ही है एजिम्पटोड की। सर क्या परिभाषा है एजिम्पटोड की, एजिम्पटोड की भाई परिभाषा ये है कि अगर वाई एक्सिस एजिम्पटोड है तो सर पीला वाला ग्राफ सर वाई एक्सिस को छुएगा तक नहीं, और हल्का सा भाई साहब राइट में आओगे तो पीला वाला ग्राफ जो भी लाइन होगी हल्का सा राइट में उसको टच करेगा, ये एजिम्पटोड का हिंदी में मतलब होता है। अब देखो भैया हल्के से राइट में आओगे तो आपको जो भी लाइन बनाओगे इसे टच करेगी, मतलब सर इसके राइट में आपको एक्स एक्सिस मिलने लगेगा। अब देखो इतने में सर वाई का ग्राफ है, इतने में वाई का ग्राफ है सर, ये कहां तक है सर, ये देखो सर 2 तक है। यानी सर अगर कोई बोलेगा सर इसका डोमेन बताओ, अगर कोई बोलेगा कि सर इसका जरा डोमेन बताओ, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा सर, इसका डोमेन हो जाएगा सर ओपन टू से क्लोज टू, ये भाईजान इसका डोमेन हो जाएगा है सर। ये भाईजान इसका डोमेन हो जाएगा, बहुत से। अब देखो भैया इसका आपको क्या देखना, रेंज देखना है। अब रेंज देखना सर, जीरो पे क्या रेंज होगा, बिल्कुल सही भाई, देखो जीरो पे आपको ग्राफ मिल रहा है, यहां पे नहीं लिखा नेवर टचेस द एक्स एक्सिस, ये इसको तो टच कर रहा है, मतलब सर वाई एक्सिस की वैल्यू ही क्या होती है, रेंज होती है। तो सर जब वाई की वैल्यू जीरो तो आपको ग्राफ मिलेगा, इससे ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे 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 कहां तक जाओगे, ये ग्राफ यहां पे रुकता नहीं, ये ऊपर जाता रहेगा। एजिम्पटोड का मतलब क्या होता है, अगर वाई एक्सिस एजिम्पटोड है इसका मतलब ये वाला ग्राफ ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, इनफिनिटी तक जाएगा, ये इसका मतलब होता है। अभी धीरे धीरे क्या होगा, आप जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप ग्राफ्स के बारे में और चीजें सीखोगे, तो ग्राफ में भैया और परफेक्शन आएगा। लेकिन हाँ, अगर अभी आपको परफेक्शन आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना ही नहीं, आप छोड़ दो चैप्टर, नहीं, आप सुनते रहो। अरे कुछ नहीं से कुछ अच्छा 70-80% आएगा, पर कुछ तो आएगा। ठीक है भाई, अगर आप अभी चीजें ध्यान से सुनोगे तो धीरे 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 भैया आपकी ग्रोथ होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी चीजें भैया आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है भाई, अब यहां देखो भाई, एजिम्पटोड का मतलब क्या होता है, ये पीला ग्राफ इन्फिनिटी तक जाएगा, अगर वाई एक्सिस एजिम्पटोड है इन्फिनिटी तक जाएगा, फिर भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो भैया रेंज क्या होता है, कितना वाई एक्सिस कवर है, तो देखो भैया वाई एक्सिस में जीरो के नीचे तो पीला ग्राफ दिख ही नहीं रहा है, पर जीरो के ऊपर देखो ये वाला पीला ग्राफ, मैं इस डॉटेड की बात नहीं कर रहा हूं, ये वाला पीला ग्राफ देखो जीरो के ऊपर अनंत काल तक दिखेगा, मतलब कितना वाई एक्सिस कवर है। कोई पूछेगा सर रेंज बताओ, तो मैं रेंज बोल दूंगा सर, ये आ जाएगा देखो सर क्लोज जीरो से ओपन इन्फिनिटी है सर। हाँ, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल सही है सर। हाँ बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है भाई, अब यहां पे भैया ध्यान आइए अब यहां पे भैया ध्यान दीजिए। अब ये जैसे कि ये वाला ग्राफ दिया है, यहाँ पे बेटा ओरिजिन है। ठीक है भाई, अब आपसे पूछा गया है कि सर बताइए इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, एक देखिए एजिम्पटोड क्या है, एक एजिम्पटोड है एक्स एक्सिस, मतलब समझ रहे हो, एक भैया एजिम्पटोड ये है, ये आपको भैया लिख के आएगा।
टेंशन मत लेना, धीरे धीरे सीखो। अभी मैं आपसे खुद ही बोल रहा हूँ 70-80% आएगा, कंप्लीटली नहीं आएगा, इसलिए टेंशन मत लेना, धीरे धीरे सीखो ना यार। सर एक एजिम्प्टोट वाली लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, एक एजिम्प्टोट ये है, तो देखो एजिम्प्टोट अगर कोई लिख दे तो इसका मतलब क्या होता है, ये पीला ग्राफ इस लाइन को इन्फिनिटी तक बोलेगा और तुम्हें छू लूं, लेकिन कभी ये छुएगा नहीं। सेम वाइज में ये पीला ग्राफ इस एक्स एक्सिस से कहेगा और तुम्हें माइनस इन्फिनिटी पे छू लूं, लेकिन छुएगा नहीं, है सर। हाँ, तो देखो ये होता है एजिम्प्टोट का मतलब। तो आप सीख गए होगे कि सर एजिम्प्टोट का मतलब क्या है, कि ये डॉटेड लाइन बोलेगी इस पीले ग्राफ को आओ इन्फिनिटी पे एक दूसरे को छूते हैं, परंतु भैया ये कभी भी नहीं छूते, ठीक है, ये इसको इन्फिनिटी तक टहलाता है, जैसा तुम्हारे साथ होता है रियल लाइफ में, वही यहां पे ग्राफ के साथ हो रहा है। तो वही चीज है भैया, ये जो पीला ग्राफ है एक्स एक्सिस को कहेगा कि आओ भैया माइनस इन्फिनिटी पे तुमको छू लूं, है जरा माइनस इन्फिनिटी पे तुमको छू लूं, लेकिन कभी छुएगा नहीं। अब यहां पे भैया जरा ध्यान दीजिएगा, अगर भैया मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस कवर। अब देखो भैया एक्स एक्सिस देखो कितना कवर है, आप समझ रहे हो, इन्फिनिटी तक कवर है, क्योंकि ये ग्राफ जो है सर इन्फिनिटी तक आपको दिखेगा, ये इसका मतलब होता है। एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है कि अब पीले ग्राफ को इन्फिनिटी तक जाना है भैया, इसकी मजबूरी हो गई है। तो सर देखो कितना एक्स एक्सिस कवर है, मैंने कहा चलता रहेगा 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 चलता रहेगा, है सर। हाँ, तो देखो आपको समझ में आ रहा है सर, ये एक्स एक्सिस देखो इतने देखो पूरे में भाई साहब कवर्ड है सर। हाँ, तो सर इसका मतलब क्या है सर, मैंने कहा देखो सर इसका मतलब ये है कि सर इसका डोमेन क्या है, सर इसका डोमेन क्या है, मैंने कहा सर इसका डोमेन है x बिलोंगिंग टू r, आपको पूरी एक्स एक्सिस कवर्ड मिलेगी, ठीक है भाई। आप एक्स एक्सिस में कहीं भी खड़े हो, देखो आपको पीला ग्राफ मिल रहा है, कहीं भी खड़े हो देखो पीला ग्राफ नीचे मिला कि नहीं, हर तरफ पीला ग्राफ मिल रहा है। तो सर इसका अगर कोई डोमेन बोलता है तो सर इसका डोमेन क्या आएगा, सर डोमेन आ जाएगा सर इसका x बिलोंगिंग टू r, है सर। हाँ, अब देखो भैया नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, रेंज क्या है, मैंने कहा देखो ग्राफ भैया -3 से आपको मिलना शुरू होता है, -3 के नीचे ग्राफ ही नहीं है, इसके ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कहां तक भैया 3 तक। सर ये जो ग्राफ है सर देखो -3 के नीचे नहीं है और भैया 3 के ऊपर नहीं है, ठीक है भाई, -3 से 3 के बीच में देखो आपको पीला ग्राफ मिल रहा है। मतलब सर अगर कोई रेंज की बात करेगा तो रेंज में वाई एक्सिस कितनी कवर है, -3 से 3 में। तो आप समझो भैया रेंज निकालने में ओवर थिंक नहीं करना है, बस सिंपल जो आपका मास्टर आपसे बोल रहा है उतना ही तो सोचना है कि सर रेंज का मतलब कितने वाई एक्सिस में ग्राफ दिख रहा है। मैंने कहा 3 के ऊपर कहां ग्राफ दिखा भैया, लेफ्ट राइट का कहीं ग्राफ ही नहीं दिखा। देख लो जब वाई एक्सिस में जा रहे हो तो रेंज के लिए भैया ग्राफ को लेफ्ट राइट ढूंढ रहे हैं कि ग्राफ तुम कहां हो, ठीक है भाई। -3 के नीचे गए लेफ्ट राइट में ग्राफ नहीं दिखा, पर -3 से 3 में भैया ग्राफ दिखा है सर। हाँ बेटा, ओते सर बहुत अच्छे बेटा, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा, है सर, यस बेटा। अब देखो भैया इसके बाद देखो थोड़ी सी और चीज समझ में आएगी, तो वही चलो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर, यस बेटा, ओते सर बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो भैया यहां सर जो fx का सर जो ग्राफ है, यहां पे सर जो fx का जो ग्राफ है, ठीक है भाई। अब देखो भैया जैसे डोमेन बताना है, अब आपको चेक करना है सर बताओ कितना x एक्सिस कवर्ड है। मैंने कहा सर देखो x एक्सिस देखो सर इतना कवर्ड है, समझ रहे हो भाई। 3 के लेफ्ट में पीला ग्राफ कहां दिख रहा है, ये ओरिजिन है, ठीक है भाई। 3 के लेफ्ट में कहां दिख रहा है आपको ग्राफ, नहीं दिख रहा है। 5 के राइट में पीला ग्राफ नहीं है, लेकिन 3 से 5 में देखो ऊपर देख रहे हो तो ग्राफ आपको दिख रहा है। मतलब डोमेन सर क्या है, सर डोमेन है सर देखिए 3 से 5 है सर। हाँ, डोमेन है देखो भैया 3 से 5, बहुत सही। अब भाई साहब अगर मैं रेंज की बात करूं, ठीक है भाई, रेंज की बात करूं, अब देखो सर क्या है सर, रेंज की अगर बात करूं सर, ये देखो सर 2 से 11, आप समझ रहे हो भैया, रेंज का मतलब वाई एक्सिस कवर्ड। 2 से नीचे अगर आप भैया कहीं पे टहल लो तो लेफ्ट राइट में पीला ग्राफ नहीं है, 11 के ऊपर गए तो लेफ्ट राइट में कहीं भी पीला ग्राफ नहीं है, पर 2 से 11 में आप बीच में कहीं भी खड़े हो जाओ देखो ग्राफ आपको राइट में दिख रहा है। मतलब लेफ्ट राइट में कहीं ना कहीं भैया ग्राफ दिख रहा है। मतलब सर अगर कोई बोलेगा सर इसकी रेंज क्या है, सर इसकी रेंज आ जाएगी सर देखो क्लोज 2 से क्लोज 11, है सर। हाँ, क्लोज 2 से क्लोज 11 है सर। हाँ, ये हो जाएगा आंसर। बढ़िया सर, बढ़िया बेटा, है सर। हाँ बेटा, ओते सर बहुत अच्छे बेटा। मेरे ख्याल से भैया सबको क्लियर है, सर। तो देखो भैया डोमेन रेंज फ्रॉम ग्राफ थोड़ा थोड़ा आपने देखना सीख लिया है, बट 70-80% जो सीखा भैया मेरे लिए काफी है, ठीक है भाई। अभी आगे लेक्चर्स में आप
और जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ोगे धीरे धीरे ये आपको और क्लियर होता रहेगा, क्योंकि ये बार बार आएगा। ठीक है भाई, जितना ग्राफ, अगर किसी को ग्राफ देखना बिल्कुल भी नहीं आता तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि जब आप पढ़ोगे कोनिक सेक्शंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वो सीख जाओगे। अगर ये चीजें भैया आपने पूरी अच्छे से समझ ली हैं तो आप कमेंट कर सकते हो ग्राफ विद अ दिल। अगर 80-90% ही आई, 70-80% ही आई है, तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हो भाई ग्राफ विद 2 दिल। लेकिन कमेंट करना भैया बहुत जरूरी, इससे समझ में आएगा कितने लोग चीजें सीख रहे हैं। ठीक है भाई। हाँ, अब आता है सर स्पेशल फंक्शंस है सर। हाँ सर, ये स्पेशल फंक्शन मतलब क्या होता है? देखो भाई, आपको पता है कि अगर रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, ध्यान से देखिएगा भैया, अगर रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म दिया है तो सर हम कैसे पता लगाएंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं? ठीक है भाई, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं? अगर रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म दिया है सर? यस, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सर, क्या लिख दे रहा हूं सर? अगर रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म दिया है तो कैसे पता लगाएंगे वो फंक्शन है कि नहीं? तो भैया देखो, कुछ स्टैंडर्ड सेट बिल्डर फॉर्म है, ध्यान से समझना, कुछ स्टैंडर्ड सेट एक्सप्रेशंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट बिल्डर फॉर्म्स हैं। तो भैया चाहे आप बोलो एक्सप्रेशंस, चाहे आप बोलो भैया सेट बिल्डर फॉर्म, कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है भैया, कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस हैं, चाहे बोलो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, चाहे बोलो सेट बिल्डर फॉर्म्स है, कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस हैं जो कि फंक्शंस कहलाती हैं। अरे वाह, जो कि फंक्शंस होती हैं या कहलाती हैं। तो देखो, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, अब तक आपने क्या सीखा? आपने मुन्ना अब तक ये सीखा कि अगर आपको किसी रिलेशन का एरो डायग्राम दिया है, समझ रहे हो, अगर आपको किसी रिलेशन का एरो डायग्राम दिया है तो भैया पता लगाओ कि वो फंक्शन है कि नहीं। अगर किसी रिलेशन का आपको रोस्टर फॉर्म दिया है तो पता लगाओ कि वो फंक्शन है कि नहीं। ये दो चीज आप करना सीख गए। अगर ग्राफ दिया है रिलेशन का तो कैसे पता लगाते हैं वो फंक्शन है कि नहीं? वर्टिकल लाइन टेस्ट से। और आज आप क्या सीखने वाले हो? आज आपने ये सीखा कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म दिया, एक्सप्रेशन दिया, तो कैसे पता लगाए वो फंक्शन है कि नहीं। तो भैया वो अभी आप पता नहीं लगा पाओगे, उसको पता लगाने के तरीके होते हैं जो कि आप क्लास 12th में सीखोगे। ठीक है भाई, लेकिन हाँ, इससे पहले क्लास 11th आपका अच्छे से बीते। ठीक है भाई, तो आपको कुछ ऐसे मैं एक्सप्रेशंस बता दे रहा हूं, बात समझ रहा हूं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस बता दे रहा हूं जो कि भैया फंक्शन ही होते हैं, है सर? हाँ, जैसे यहां हो भैया, सर बताइए सर क्या चीज है? मैंने कहा सर पॉलिनोमियल फंक्शन। ये सब भी आप नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लंबा लेक्चर हो गया। जैसे भैया रैशनल फंक्शन, जैसे भैया अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे भैया फ्लोर फंक्शन जो कि ऑलरेडी कर लिया है। अभी पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एक होता है सिग्नम फंक्शन, एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक होता है भैया लॉगरिथमिक फंक्शन जो ऑलरेडी हमने कर लिया है। मतलब सर ये ऑलरेडी हमने कर लिया है और ऑलरेडी ये कर लिया है। ठीक भाई, ये कुछ ऐसी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस हैं, ऐसी कोई स्टैंडर्ड रिलेशंस है जो कि फंक्शन होती हैं। मतलब अगर इन सबका आप ग्राफ बना के देखोगे तो इनका ग्राफ भैया वर्टिकल लाइन टेस्ट को फुलफिल करेगा। ठीक है भाई। हाँ, तो देखो फिलहाल भैया बस यहीं पे लेक्चर एंड कर रहे हैं। ठीक है भैया, बस यहीं तक चीजें करनी है। तो देखो नेक्स्ट टर्न में भैया ये सारे स्पेशल फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि भैया इसी लेक्चर के बेसिस पे आपसे देखो सवाल पूछे जाएंगे, है सर? हाँ, क्योंकि भैया जेईई मेंस एडवांस में इसी जो भैया नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसी से भैया सवाल आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो बस आज का लेक्चर यहीं पे भैया खत्म करते हैं। अच्छे से भैया पढ़ लेना, ठीक है, कोई टेंशन मत लेना। और हाँ, जैसा पेड कोर्स का कंटेंट होता है वैसे भैया इसका कंटेंट है, उससे अच्छा ही है। ठीक है भाई, उससे अच्छे का मतलब ये अपडेटेड है। मतलब ये जो भी कंटेंट है भैया, ये जो भी कंटेंट आप संजीवनी में पढ़ रहे हो, ये पिछले साल से अपग्रेडेड कंटेंट है। तो उसको फॉलो करोगे तो आपको लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा। ठीक है भाई, तो हाँ, अभी रिलेशन फंक्शन में थोड़ी सी मजबूरी है, क्योंकि जब आप क्लास 12th में रिलेशन फंक्शन पढ़ लोगे तब बेटा हम अच्छे से आपको पीवाईक्यूज करा पाएंगे। अभी कुछ ही पीवाईक्यू हम आपको करा पाएंगे, और हाँ, बहुत सारे पीवाईक्यू हम लोग भैया नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। अगर पूरा लेक्चर भैया खून में बसा लो तो आपको कमेंट कर देना है JBK 3.JBK 3. और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय बाबा की, लव यू।